5000 साल हो गए कलयुग के। जी। पर क्या हम लोग सब विनाश की ओर जा रहे हैं कि नहीं? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री रामायण से बहुत प्रभावित है। बहुत सारी फिल्में रामायण पर आधारित हैं। जी। क्या वो सही तरीके से रामायण को दिखाते हैं अपनी फिल्मों में? यूथ गुमराह होता है, उसको समझ नहीं आता कि ये जो बनाई जा रही है क्या है, ये धर्म ऐसा तो नहीं था, राम जी ऐसे तो नहीं थे। तो उसके लिए अयोध्या में राम लल्ला मंदिर बना। जी। लोगों को लगा कि बीजेपी ही जीतेगी। ऐसा नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि रिलीजन पब्लिक नहीं, एक प्राइवेट बिलीफ बन चुकी है? मेरी नज़र से वो ठीक नहीं था, क्योंकि ये लाइन हम लोग सुनते हैं कि एक्सेप्ट योर बॉडी एज इट इज, यानी कि जैसे बने हो उसको एक्सेप्ट करो। जी। अपने आप को, अपनी बॉडी को जैसा है वैसे कैसे एक्सेप्ट करें? आपको अगर लगता है आपकी आँखों की शेप अच्छी नहीं है, तो उनसे जाके पूछो जिनकी आँख नहीं है। आपने 7 दिन की भागवत कथा 7 साल की उम्र में आपने सुनाई थी। हाँ जी। उस वक्त भय था शुरू करने से पहले? चित्रलेखा जी, आज के जमाने में लोग डिप्रेशन वर्ड अक्सर यूज करते हैं। प्रॉब्लम इज लोगों को ज़िंदगी से शिकायतें बहुत हैं। एक डिवाइन मोमेंट जो आपके लाइफ में हुई, जो आज तक आपको बहुत सरप्राइज करती है, वो कौन सा मोमेंट रहा है? राधे राधे। आज एक बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन, चर्चा मेरी सिद्धार्थ कन्नन जी के साथ हुई है। आज तक बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ तक की बातें वो आप तक पहुँचाए हैं, पर आज लाइफ से जुड़ी हुई अध्यात्म की, भक्ति की, धर्म की बातें और बहुत दिल खोल कर हुई है। तो आई होप आप सब उसको देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ज़रूर सिद्धार्थ कन्नन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बातों को ज़रूर सुनें। देवी चित्रलेखा जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत कृपा। आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। और बेहतर फील कर रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे बैठी हुई हैं। जब आप आई तो बहुत सुकून महसूस किया मैंने। यही आपका ऑरा है। चलो, ये तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है आई थिंक। क्या ये सच है जब आप पैदा हुई थी तो बहुत सारे संत और महात्मा आपसे मिलने आए थे? देखिए, ये तो मेरे जो घर के बड़े पेरेंट्स हैं वही उन्होंने ही मुझे बताया, क्योंकि मुझे तो क्या ही पता। संत मिलने आए थे, इसका मतलब ये है कि मेरे जो गुरु हैं वो उसी जगह रहते थे जहाँ मेरा घर है, जहाँ गांव है, वहीं रहते थे। तो उनको जब पता लगा कि बेटी हुई है, तो वो उनके साथ कुछ संतों को लेके आए थे साथ में। तो उनका आना, फिर आशीर्वाद देना और ऐसा भी कहना जो मुझे बताया गया कि ये बच्ची आगे चल के भगवान का नाम करेगी, ऐसा उन्होंने बोला। तो उस दिन हाँ, संतों का आना हुआ और मुझे लगता है वही आशीर्वाद है संतों का कि उसी की वजह से भगवान की जो कथा का जो मुझे मौका मिला वो उनकी कृपा से मिला। तो 4 साल की उम्र में आपने अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू की थी। जी। क्या आपको लगा कि वो एक संकेत था भगवान से, इसी वजह से आपने इतनी जल्दी शुरुआत की? देखिए, भगवान के संकेत के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप कुछ बनना भी चाहते हो तो पहली चीज़ तो वो जो आपके मन में आया कि ये मुझे बनना है, ये भी कहीं न कहीं उन्होंने ही दिया है आपके मन में, या फिर उनको लगा कि आप इस चीज़ के लायक हो, आप इस चीज़ के लिए कैपेबल हो। तो संकेत तो डेफ़िनेटली था ही उनका, क्योंकि एक बच्चा क्या ही डिसाइड करेगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, या फिर ये आध्यात्मिक क्षेत्र अच्छा है, बुरा है, उसको क्या पता? उसके लिए तो बस एक भगवान ने, मुझे लगता है, एक प्लेटफ़ॉर्म मुझे तैयार करके दे दिया था ऑलरेडी कि अब तुमको बस इस पे जाना है और अपना रोल प्ले करना है। तो प्लेटफ़ॉर्म उसका है और हम वो पपेट, वो जो भी हमें रोल मिला है हम उसको निभाते हैं। तो आई थिंक हाँ, भगवान का डायरेक्शन था, तभी इतना जल्दी ये यात्रा शुरू हुई। पर उस उम्र में बच्चे जो होते हैं वो डॉल्स के साथ खेलते हैं, वो जी। आपको कभी शौक नहीं था? नहीं, भगवान की कृपा से नहीं था, क्योंकि अगर होता तो मेरे लिए टफ़ हो जाता।
दोनों चीज़ों को मैनेज करना। तो कभी भी मेरा इंटरेस्ट उस तरफ रहा ही नहीं कि मेरे टॉयज़ भी आध्यात्मिक ही होते थे, लाइक बजाना, गाना, बोलने वाला माइक, इस टाइप से ही मेरे खिलौने भी वही थे। इवन हमारा जो घूमना होता था, जैसे बचपन में लोग कहते भई घूमने जाना है, तो हमारे पेरेंट्स घुमाने के लिए भी हमको कहाँ ले जाते थे? बरसाना, वृंदावन, और वहाँ जाके साधुओं से, संतों से मिलवाना। तो वो एक उस चीज़ ने दिमाग में एक घर बना लिया कि हाँ, यही जीवन है, यही लाइफ है और यही आगे होना है। फ्यूचर में भी, भविष्य में भी यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो मिस तो मुझे नहीं लगता कुछ भी, खेलना कूदना ये मुझे कभी भी लगा हो, आज भी नहीं लगता। इवन आज भी लोग कहते भई आजकल हर एक यूथ की अपनी एक लाइफ होती है, बहुत सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं, मेरे लिए यही एंटरटेनमेंट है। यही मुझे मतलब जॉय देता है, यही मुझे खुश रखता है, यही मुझे उत्साहित करता है, तो मेरा यही है लाइफ, यही जीवन। आपने 7 दिन की भागवत कथा 7 साल की उम्र में आपने सुनाई थी। हाँ जी। उस वक्त भय था शुरू करने से पहले? मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि थोड़ी मेमोरी तो देखो 7 साल में इतना याद नहीं रहता, बट मुझे जहाँ तक याद है, मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं था। जबकि पेरेंट्स थोड़े डरे हुए थे कि पहली कथा है, पता नहीं बेइज्जती ना हो जाए, लोग आएँ और ये कुछ बोल ही ना पाए, माइक पे रोने लग जाए। तो ऐसा वो अब भी बताते हैं कि हमने उस टाइम फिर अपने माइंड को ये कह के समझाया कि वो जो कथा जहाँ हो रही थी वो एकदम जंगल जैसा है, लाइक वहाँ पर रहना कम लोगों का है, गांव है, दूर है। तो उनको लगा कि कोई आएगा ही नहीं सुनने के लिए, तो अगर नहीं भी बोल पाई तो घर की बात घर में ही रहेगी किसी को पता ही नहीं लगेगा। बट भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उसी कथा में 8 से 10,000 लोग आए, पहली बार ही। और 7 दिन की कथा कंटिन्यू चली। बहुत ज़्यादा तो नहीं, ज्ञान था नहीं, आज भी नहीं है, लेकिन उस समय और भी कुछ नहीं पढ़ा था, जाना नहीं था। तो टूटी-फूटी जो बातें या जो पढ़ी, जो सुनी संतों से, वो सुनी, और आज भी वो वीडियोज़ हैं। तो जब मैं देखती हूँ तो मुझे खुद को यकीन नहीं होता ये मैं हूँ। उसका जो तरीका है वो आज मैं हूँ, बट वो जो जोश था ना वो पहले वाला, वो आज नहीं है। आई मीन आज थोड़ी-सी मैच्योरिटी भी आ गई, थोड़ी कामनेस भी आ गई, पर उस समय तो ऐसा था कि बस सुनाना है, लोगों को तक बात कैसे भी पहुँचानी है। तो डर तो भगवान की कृपा से उस समय भी नहीं था, आज भी नहीं है, और भगवान कभी ऐसा समय भी ना दे कि इस चीज़ के लिए मुझे डर महसूस हो। हम सब ने देखा है आपको बार-बार रोते हुए अपनी कथा के बाद। जी। ऐसा क्यों होता है? अ, देखिए मेरा रोना पहली चीज़ तो किसी को दिखाने के लिए नहीं है, या कोई उस चीज़ को देख कर के मुझसे इन्फ्लुएंस हो जाए या उसे लगे हाँ बहुत इमोशनल है, ऐसा भी नहीं है। पर कुछ टॉपिक्स ही ऐसे होते हैं, या फिर कुछ टॉपिक आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, और भक्ति मेरे दिल का वो अ, विषय है, वो टॉपिक है जिसको मैं बोलूँ या कहूँ। अगर मैं आज यहाँ बैठी और मुझे ऐसा फ़ील हो कि ये मेरा जीवन भगवान का दिया है, तो उसको याद करते ही मेरी आँख में आँसू आ जाएँगे अपने आप। क्योंकि मुझे फ़ील होता है कि कितना दिया है उसने, कितनी कृपा करी है उसने। तो ये चीज़ें मुझे अपने आप ही कथा करते-करते, कोई बात ऐसी चल रही है या राधा रानी की कोई बात आती है। राधा नाम जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो अगर मैं राधा बोलूँगी या राधा रानी का कोई भजन बोलूँगी, तो ऑटोमेटिकली मेरा गला रुक जाएगा और वो होने लग जाता है। और ये भक्ति का एक तरीका है, किसी को भगवान को रिझाने का। मुझे लगता है रो के वो जल्दी खुश हो जाते हैं। उनको लगता है मुझे पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है, तो इसके पास जाना चाहिए। जैसे एक बच्चा रोता है तो माँ हज़ार काम छोड़े देगी पर बच्चे के पास जाएगी। तो जब हम रो के उनको बुलाते हैं तो वो थोड़ा जल्दी सुन लेते हैं। बाय द वे मेरी माताजी का नाम भी राधा है। अरे वाह! क्या बात हाँ, है। तो जब भी कोई राधा बोलता है या बोलती है, वो मैं भी बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। 5000 साल हो गए कलयुग के, जी। कलयुग के अंत के लिए। पर क्या हम लोग सब विनाश की ओर जा रहे हैं कि नहीं?
विनाश की ओर सब लोग जा रहे हैं ऐसा नहीं, बट हाँ मैक्सिमम लोग विनाश की ओर जा रहे हैं। जो लोग भगवान से दूर हैं, जो आध्यात्मिकता से दूर हैं, ऑफ कोर्स वो लोग विनाश की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में भगवान नहीं है, उनके जीवन में धर्म नहीं है। पर जो लोग आज भी इस कलयुग में भी, कौन कहता है कि कलयुग में भगवान को नहीं पाया जा सकता? कलयुग में भगवान को पाया जा सकता है, सच्चाई से जिया जा सकता है। युग कोई दिन बदल गए वो नहीं होता, लोगों की जब सोच बदलती है तो युग बदलता है। जब त्रेता द्वापर इसमें लोगों की रुचि थी अच्छे काम करने में, जब वही काम बुरे में रुचि हो गई तो कलयुग शुरू हो गया। जैसे कलयुग की शुरुआत जो हुई है भागवत के हिसाब से, कलयुग को जब एंट्री मिली तो राजा परीक्षित ने उसे 4 जगह दी जहाँ कलयुग रह सकता है। पहली जुआ, दूसरी मदिरा, तीसरा वेश्यावृत्ति और 4th इज हिंसा, मतलब किसी को मारना, पशु को, नॉन वेज इत्यादि, ये सब। ये 4 जगह कलयुग को मिली थी कि तू यहाँ रह सकता है, इससे आगे तू कहीं नहीं जाएगा। तो 4 जगह से, यानी उन बुराइयों से कलयुग की शुरुआत हुई। और अगर आज के युग को देखें, चारों चीज़ चरम पे हैं, तो मतलब कलयुग भी बढ़ रहा है, विनाश की ओर कहीं ना कहीं लोग जा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बात शास्त्र कहते हैं, स्पेशली भागवत जी कहती है कि कलयुग में बहुत बुराइयां हैं। कलयुग ये समझ लीजिए आप एक कीचड़ है, पर उस कीचड़ में कमल खिला हुआ है। एंड कमल इज़ कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप प्रोफेशनली कहीं भी जा रहे हो, आप काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, आपको भगवान की भक्ति के लिए घर नहीं छोड़ना। बस आप जहाँ हो, जब आपको याद आ जाए, बस भगवान का नाम लो, कृष्ण बोलो, आपको शंकर में विश्वास है, भगवान शंकर का नाम लो, तो वो आप रिपीट मोड पर टाइम टू टाइम करते रहे, बोलते रहे। बस इतना सा करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आप अपने आप विनाश से बच जाओ। ये सबसे ईजीएस्ट शॉर्टेस्ट वे है भगवान को पाने का और गलतियों से बचने का, कि कंटिन्यूटी में अपना प्रैक्टिस बनाइए कि आप जहाँ हो भगवान का नाम लीजिए। जो भी कर रहे हो, खा रहे हो, उस समय भी याद आ जाए तो भी लीजिए, बातें कर रहे हो तो भी लीजिए, आप अपने आप विनाश से बच जाओ। कहा जाता है कि हम इंसान दूसरे जंतुओं की इज्जत नहीं करते, जी। और दिख भी रहा है, महसूस भी हो रहा है, जिसकी वजह से आज नेचर, एनवायरनमेंट हो, वो हमें पनिश कर रहा है। बिल्कुल। और हम देख सकते हैं इर्द गिर्द। इसका सल्यूशन क्या है? प्यार करिए उनसे, वो भी इस दुनिया का हिस्सा है। नॉट जस्ट कि हम इंसान हैं इसलिए हमारे पास हक है कि हम जी सकते हैं, हम खुले में घूम सकते हैं। जो भी भगवान ने दुनिया में जो भी चीज़ बनाई है, सबका उतना ही अधिकार है जितना एक इंसान का है। पेड़ों का भी उतना अधिकार है, पशुओं का भी उतना अधिकार है। और द केस इज़ कि वो बोल नहीं सकते, वो अपनी राइट्स का झंडा लेके नहीं घूम सकते। इंसान घूमता, ह्यूमन राइट्स। लेकिन जो प्रकृति है, नेचर में जो बनाए हुए जीव है, उनकी हम अहमियत को नहीं समझ रहे। और जैसा आपने कहा, एट द एंड वो घूम के पनिशमेंट आनी यही है। और जब आती है तब हम बहुत इनोसेंट बन जाते हैं। हम भगवान से फिर सब जगह, हम जैसे कथावाचकों से पूछा जाता, आज कहाँ है तुम्हारा भगवान? नेचर इतना हो रहा है, दुनिया में कोविड, लोग मर रहे हैं, आज कहाँ है तुम्हारा भगवान? मैं कहती हूँ हमारा भगवान तो तब भी चुप देख रहा था ना, जब आप जीवों को मार रहे थे। वो तो तब भी देख रहा था। एग्जामिनर बस देखता है, बोलता नहीं। वो बस एग्जामिन करता है कि क्या कर रहे हो, गलत और सही। तो आज आई थिंक आपने अच्छा ये टॉपिक उठाया, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को लेके बहुत सेंसिटिव हूँ। मैं खुद बहुत ज़्यादा पशुओं से प्यार करती हूँ, उनके लिए हम एक हॉस्पिटल चलाते। बट आज लोगों ने उनको जस्ट एक खाना समझ लिया है। लोग कहते हैं ना, आई लाइक नॉन वेज फूड। मैं कहती हूँ दैट इज़ नॉट फूड, दैट दे आर लाइव्स। वो किसी का जीवन है, वो खाना नहीं है। वो किसी की ज़िंदगी है, और किसी की ज़िंदगी आप कैसे छीन लोगे? आप कैसे उसको मरता देख लोगे? एक तरफ लोग कहते हैं हम एनिमल क्रूएलिटी के अगेंस्ट है, दूसरी तरफ वो जो प्लेट में खाना खाते हैं उनको लगता है ये बड़े
जॉयफुल वे में आया है हमारे पास। इसके लिए तो किसी पशु को कष्ट का, दुख का सामना करना ही नहीं पड़ा। अरे जाके देखो पीछे, पशुओं को मारने के लिए कितना कुछ उनके लिए सहना पड़ता है, उनको कितना कुछ उनको रोना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब जाके वो आपकी प्लेट सज रही है। एंड फिर एक्सक्यूज़ क्या देते हैं कि भाई ये तो फूड चेन है ये तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अगर मैं रियलिटी बताऊं तो आज के टाइम में, आज की डेट में जितने भी जो खा रहे हैं, जो चीज़ें हम मोस्टली चिकन लोग खाते हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं, इन चीज़ों को बढ़ा ब्रीडिंग की जा रही है। मतलब आप सोचो, इतना ज़्यादा जो वर्ल्ड कंज्यूम कर रहा है चिकन को, क्या वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं, उसकी ब्रीडिंग हो रही है। मतलब आप पहले तो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो और फिर आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि हम तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते इसलिए हम खाते हैं। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो आई थिंक मैंने बहुत बार इस टॉपिक पर हमेशा बोला है, खुल के बोला है कि भाई अगर आप इस तरीके का कर्म करते हो, आप किसी भी जीव को, इवन नेचर को, पशुओं को, वृक्षों को, पेड़ों को अगर दुख देते हो तो रिटर्न आएगा, वो रिटर्न आएगा। और उसके लिए हर एक आदमी को हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे अलग अलग थियरीज होती है चित्रलेखा जी, जैसे कि कोई कहता है कि अगर इस जन्म में गलत काम करोगे तो इसी जन्म में देखोगे। जी, अभी क्या गलत शायद तुरंत नहीं होगा, 10 साल बाद आप बोलोगे अरे ये मेरे साथ क्यों हो गया, और आपको याद भी नहीं है कि ये 10 साल पहले आपने कुछ गलत काम किया, और वो आपको 10 साल बाद हिट करता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगले जन्म में तुम इसका असर देखोगे, जी। गलत जीने का इस जन्म में। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि किसी भी जन्म का किसी भी जन्म में मिल सकता है। ऐसा कहीं भी कोई कंफर्मेशन नहीं लिखी हुई कि आज का किया 10 साल बाद मिलेगा या इसी जन्म में मिलेगा। हो सकता है अगले जन्म तक भी वेट करना पड़े। ये एक घड़ा जो होता है, कई बार उसमें पानी जब तक नहीं भरता तो दिखाई नहीं देता, वो घड़े में अंदर है। वो दिखेगा कब? जब एकदम भर जाएगा और उससे झलकने लगेगा, पानी फैलने लगेगा। तो अगर हमको लग रहा है कि भाई ये आदमी पाप कर रहा है, गलत कर रहा है, फिर भी इसकी जीवन में ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा, इसका मतलब है अभी जिस घड़ा भर रहा है, अभी भर रहा है, धीरे धीरे भर जाने दो, और एक दिन आएगा जब वो बाहर फैलेगा, मतलब झलकेगा, दिखेगा आपको कि इसने गलत किया और आज उसका ये भुगतान कर रहा है। दूसरी बात, जो कर्म का रूल है, जो कर्म का नियम है, जो शास्त्र स्क्रिप्चर्स कहते हैं, वो यही कहते हैं कि आपको जस्ट वेट करिए, इंतज़ार, प्रतीक्षा तो आपको कर्म में करनी पड़ेगी। अच्छे फल का भी और बुरे फल का भी हिसाब तो होगा, टाइम लग सकता है। टाइम, इस जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, भगवान की जो रचना है, भगवान ने जो दुनिया बनाई है, इसके जो रूल्स हैं, ये भी उसी के अपने रूल हैं। अब आप कहो नहीं ये तो गलत है, भगवान को आज का आज ही देना चाहिए। नहीं, दुनिया में कोई चीज़ आज की आज नहीं मिलती है। आप अगर गेहूँ बोते हो तो उसके लिए 6 महीने वेट करना पड़ता है। आप एग्ज़ाम देते हो तो उसके लिए रिज़ल्ट का वेट करना पड़ता है। तुरंत कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो फिर कर्म का फल तुरंत कैसे मिल जाएगा? उसके लिए भी आपको थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। किसी ने गलत किया है, देख रहे हो आप, और फिर आप चाह रहे हो अब कब मिलेगा इसको, अब देखता हूँ अब इसको कब फल मिलेगा। उसको भगवान पे छोड़ दो, उन्होंने डिसाइड कर रखा है किस दिन, कौन से दिन, कहाँ, कौन सी घटना पे इसको फल मिलना है, और वो छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको दिखाई नहीं देगा। कहते हैं ना कि ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है ना तो दिखती नहीं है पर होती बहुत जोरदार है। तो वो लाठी तो पड़ेगी ही गलत कर्म करने। हाँ, जिसने सही किया उसको डरने की ज़रूरत नहीं, किसी भी कर्म से डरने की ज़रूरत नहीं। मैं तो कहती हूँ किसी ग्रह से डरने की ज़रूरत नहीं। जो मंगल, शनि, ये उन्हीं का बिगाड़ते हैं जिनके कर्म गलत होते हैं। शनि क्या है? शनि कर्म का फल है, और नाम वो शनि का है कि शनि टेढ़ा है, राहु टेढ़ा है, ये 7.5 है, और बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है। बट लोग बोलते हैं कि मेरा ये खराब। मैं कहती हूँ ये कुछ भी नहीं होता। ये असल में कर्मों का, एक्शंस का जो फल है, वही कहीं ना कहीं किसी रूप में घूम के आता है। मैं कुछ सवाल आपको मेरे दोस्तों का भी पूछूंगा हाँ जी। बीच बीच में।
जैसे एक मित्र है मेरा जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, जी। और मैं बहुत सारे एक्टर्स को इंटरव्यू करता हूँ, स्पेशली मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बात करता हूँ। वो अपनी कहानियाँ हमें सुनाते हैं, कुछ लोग यहीं पर इमोशनल हो जाते हैं, रोते हैं दिल से, और मैं भी बड़ा इमोशनल किस्म का आदमी हूँ, तो मेरी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जजमेंट्स हम लोग बहुत फेस करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक्टर्स के साथ होता है या डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स सबके साथ होता है। आज के ज़माने में लोग जजमेंट्स बहुत फेस करते हैं, और प्रेशर होता है सक्सीड करने का, पैसा हो, शोहरत हो, सब पाना चाहते हैं, और लोग अंदर ही अंदर ब्रेक डाउन हो रहे हैं। मेरा एक दोस्त है जिसके पास एक फीलिंग है, जब सारी चीज़ें ठीक होती है ना चित्रलेखा जी, सब चीज़ ठीक है, काम भी अच्छा चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, फैमिली लाइफ भी ठीक है, पर उसके अंदर एक एंजाइटी है। उसको लगता है अरे अब कुछ गलत होगा, अब कुछ गलत होगा, अब कुछ गलत होगा। और मैं उसको हमेशा कहता था कि यार सब तो ठीक है, तो क्या अब कुछ गलत होगा? तो वो बोलता था मेरी माँ ऐसी है और थी। बचपन में भी जब सारी चीज़ें ठीक है, मेरी माँ बोलती थी अरे यार ये तो टू गुड टू बी ट्रू है, अरे यार परिवार के सारे लोग एक साथ हैं, मुझे घबराहट हो रही है। ये जो फियर है कि कुछ गलत होगा, उससे कैसे इंसान कट सकता है, तोड़ सकता है उसको? मुझे लगता है डर को काटने का एक ही सल्यूशन है, भरोसा, विश्वास। अब भरोसा किस पे करें? क्योंकि भरोसे लायक तो दुनिया में बहुत कम ही लोग बहुत बनते कम हैं। है जी चित्रलेखा क्योंकि जी। जिन पे भी भरोसा रखते हैं, एक दिन आता है खत्म, टूटा। और भरोसा टूटने का मतलब है कि दुनिया की हर चीज़ जोड़ी जा सकती है, पर भरोसा एक बार टूट जाए तो वो दोबारा नहीं जुड़ता है। मेरी नज़र में मैंने जितना समझा है, सोचा है, पढ़ा है, जाना है, भरोसा उस पे रखो जो सचमुच भरोसा कभी नहीं टूटने देता, और वो भरोसा होना चाहिए भगवान पे। मान लीजिए फियर है, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग है, कि मुझे पता है कि ये चीज़ जा रही है, ये चीज़ छूट जाएगी, तो मेरे पास एक ऐसा भरोसा होना चाहिए कि ये चीज़ छूट भी गई तो एटलीस्ट मेरे पास इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कि मान लीजिए कोई एक महीने में 1000, 2000, 5000 रुपये कमाने वाला आदमी है, तो उसको 100 रुपये भी सोच सोच के खर्च करने पड़े, क्योंकि उसके पास फियर ऑफ लूजिंग है कि भाई मनी ख़त्म हो जाएगा, पैसा। बट जिसके पास हर महीने का, हर दिन का करोड़ों रुपया होगा, वो शायद 5000, 10,000 ऐसे भी खर्च कर देगा, उसको डर नहीं लगेगा खर्च करने, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास ऑलरेडी इतना सेविंग्स है, उसके पास एक है, स्टोरेज है। तो मुझे लगता है कि जब आपके पास कुछ बड़ा हो जाता है, बड़ा मिल जाता है, तो छोटे के खोने का डर चला जाता है। अब वो बड़ा तभी आपकी लाइफ में तभी होगा, मैं ये जस्ट लोगों को खुश करने के लिए कोई और सॉल्यूशन या कोई बात बता दूँ, मुझे नहीं लगता वो सही है। मेरी नज़र में जब तक आपकी लाइफ में भगवान होंगे, आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, आपको कभी भी चीज़ें छूटने का डर नहीं लगेगा। क्योंकि अगर वो छूट भी गया तो आपको पता इतना बड़ा भगवान मेरे साथ है, वो ऐसे दुनिया घुमाएगा, ऐसे चीज़ों को ठीक करेगा, सिचुएशंस को ठीक करेगा। बट कंडीशन इज़ कि बिलीव तो रखना पड़ेगा। भरोसा मुझे लगता है इस दुनिया का सबसे मजबूत शब्द है, विश्वास सबसे मजबूत शब्द है। वो आपको अंदर से ताकत देता है, वो आपको अंदर से पावर देता है, बट भरोसा होना चाहिए सही आदमी पर। गलत पे कर लोगे तो भटक जाओगे। और आज के टाइम में वही होता है कि लोग ज़्यादातर अक्सर जो होते हैं वो रिश्तों पे, ऐसे रिश्तों पे भरोसा कर लेते जो भरोसे लायक होते नहीं है, जो विश्वास लायक होते नहीं है। तो अगर ये चीज़ एक, अगर मैं एक टर्म है, एक वर्ड है, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट बहुत टफ वर्ड है, क्योंकि डिटैच कोई भी हो पाया तो मतलब वो दुनिया का सबसे सुखी आदमी है। और डिटैचमेंट इज़ नॉट कि आपके पास कुछ नहीं है। डिटैचमेंट इज़ नॉट दैट कि यू डोंट ओन समथिंग, यू ओन नथिंग। डिटैचमेंट इज़ दैट नथिंग ओन्स यू। आप गाड़ी में बैठे, इट्स ओके, पर गाड़ी आप में नहीं बैठनी चाहिए। गाड़ी आप में मतलब गाड़ी का जो रौब है, जो घमंड है, या जो वो एक चाह जो होती है, वो अगर दिमाग में बैठेगी तो कभी डर ख़त्म नहीं होगा।
तो मेरी दृष्टि से, मेरे थॉट से, मेरे नज़रिए से मुझे लगता है भगवान पे जब भरोसा बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली डर का जो आपका परसेंटेज है लाइफ का, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसलिए हमारे पुराने ज़माने में सब दादी नानियाँ संत कहते सुबह उठो, पूजा करो। आजकल वो बर्डन लगता है, ड्यूटी लगती है, पर आज के टाइम में तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज जिस तरीके की लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं ना, जी नहीं रहे, वो भाग रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, पर उनकी भागना दौड़ना जा कहाँ रहा है वो नहीं पता। चित्रलेखा जी, आज के ज़माने में लोग डिप्रेशन वर्ड अक्सर यूज़ करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि डिप्रेशन हमेशा था, सोसाइटी में लोगों में था, बट उस वक्त हम लोग ओपनली बात नहीं करते थे, या फिर सोशल मीडिया की वजह से आज हमें पता चल रहा है और उस टाइम पे पता नहीं चलता था हम लोग को। क्या उतना डिप्रेशन उस वक्त भी था, या फिर जिस तरीके से हम लोग जी रहे इसकी वजह से लोग चाहे सक्सेसफुल भी हो डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, दोस्त हैं तब भी अलोन फील कर रहे हैं, सारी चीजें बॉक्सेस में खुशी के लिए ये है ये है ये है ये है, तब भी ना खुश है। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो ऐसी बातें मैं उनसे पूछ लेता हूं कभी कभार, और आप रियलाइज नहीं करोगे बच्चे की तरह रोने लग जाते हैं, और बाहर से देखा जाए तो अरे इसके पास तो सब कुछ है। प्रॉब्लम इज लोगों को जिंदगी से शिकायतें बहुत हैं, जबकि जो जिंदगी वो जी रहे हैं वो पता नहीं कितने लोगों का सपना होता है। उनको पता भी नहीं कि कितने, एक सैंडविच ब्रेड, उसको पाने के लिए लोगों को, बच्चों को जो भीख मांग रहे हैं, उनको स्टेशनों पे देखो ना, डब्बे से निकाल निकाल करके वो एक सैंडविच जो उनको कभी नहीं मिली उसको खा रहे हैं, और हम हर रोज़ वो खाते हुए, लेते हुए, उससे भी बढ़कर बहुत सारी चीज़ होते हुए भी उसकी कीमत नहीं समझ रहे। और मुझे लगता है ये डिप्रेशन का वन ऑफ द मेन रीज़न है कि आदमी के पास जो है उसकी कीमत नहीं समझ रहा है, उसमें संतुष्ट नहीं हो रहा है, उसकी संतुष्टि बहुत आगे कुछ और पाऊँ, कुछ और पाऊँ, उसके चक्कर में वो दौड़ रहा है, उसके चक्कर में भाग रहा है। तो सेटिस्फैक्शन तो मस्ट है, ये नहीं होगा तो फिर आप जैसा आप ही ने कहा, सारे हैं, सब कुछ जो जो लिस्ट में चाहिए होता वो सब कुछ है, उसके बाद भी उनके पास शांति नहीं है, उसके बाद भी वो भीतर से खुश नहीं है। वो भीतर की खुशी, वो भीतर का जो उनका एक सुकून है, वो इसलिए भी दूर गया है क्योंकि आज जो बहुत बाहर से आकर्षित करने वाली चीज़ें वो तो हैं लोगों के पास, अच्छा घर, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी गाड़ी, बाहर से तो आकर्षित करने वाली चीज़ है, पर अंदर से इतने ज़्यादा वो दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने शांति की जो चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट नहीं किया है। जैसे कि आप अपने घर में रहते हो, आप सुबह उठते ही आप क्या करते हो, सुबह उठते ही आप शुरू हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आज के टाइम में तो सबसे पहले उठ के यही काम कर रहे हैं कि उठते ही अपने दिमाग में, अपने इस छोटे से दिमाग में दुनिया भर की जो स्टोरेज, जो गंदगी है वो डालते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये जो माइंड है इसकी अपनी एक कैपेसिटी, अपनी एक लिमिट है। अगर वो ओवर हो जाए, फ़ोन में अगर आपका डेटा ओवर हो जाता है, स्टोरेज फुल हो जाता है तो फ़ोन हैंग होने लगता है। तो माइंड भी तो, इसकी भी तो स्टोरेज है। जब ये ओवर हो जाता है, कैपेसिटी से बाहर होता है, तब ये हैंग होता है। उसी को डिप्रेशन बोलते हैं। काम नहीं करता, समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। तो पहली चीज़ तो स्टोरेज थोड़ा डिलीट करो यहाँ से, जो थोड़ा जगह बनाओ, जो एक्स्ट्रा बेकार की चीज़ें हर रोज़ सुबह उठते ही आप भर रहे हो अपनी आँखों से, अपने कान से, नहीं। सुबह की शुरुआत जो होती है, क्यों कहते पूजा पाठ से करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, या फिर अपना जो लाइफस्टाइल है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लाओ जिससे आपका इवन अंदर से भी और शरीर के हिसाब से भी आप थोड़े से जोशीला महसूस करो। आज वो जोशी नहीं है, कुछ है ही नहीं, मतलब सुबह उठ रहे हैं तो भी परेशान, रोते रोते उठ रहे हैं, रात को बेड तक भी जाएंगे तो भी वही निराश, वही हताश, वही परेशान।
तो वो जोश लाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं, आप अगर सत्संग, बहुत सारी अच्छी जो बातें, हम जैसे लोग जो कथा करते हैं, अब उन लोगों को लगता है भाई ये तो मज़े ले रहे हैं ये तो अपनी ज़िंदगी चमका रहे हैं। नहीं, ठीक है, हमारी ज़िंदगी, इसमें कोई दोहराई नहीं कि ज़रूर चमकती है, क्योंकि हम भगवान की सेवा करते, क्यों नहीं चमकेगी। जो दुनिया का नौकरी करता है तो वो उसको प्रमोशन मिलते हैं, हम तो उसकी नौकरी करते हैं, तो भला हमारी क्यों नहीं चमकेगी। बट हमारी कोशिश ये है कि हमारे बातों के माध्यम से, हमारे प्रवचन सत्संग के माध्यम से लोग अपने जीवन में सकारात्मक बातों को लेके आएँ, धर्म को लेके आए, आध्यात्मिकता को लेके आए। आध्यात्मिकता आते ही आप डिप्रेशन की जो ये ऑरा है, इससे अपने आप दूर हो जाओगे। आप अपने आप को ऐसा लगेगा कि कुछ नया इंसान है। हर रोज़ जब आप जागोगे तो आपको अपने आप पर गर्व होगा, अपने आप को महसूस होगा। वो तभी हो सकता है। अच्छा, ये इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है। आप कोई मुझसे आके बोला आपने पॉडकास्ट में बोला था, बताओ पॉजिटिव कैसे होना है। अरे भैया, समय लगेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा, सत्संग के माध्यम से आपको सीखना पड़ेगा। तो आई थिंक कुछ स्टेप्स ये हैं जो आप कर सकते हैं, और ये जो स्ट्रेस जो बढ़ रहा है इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके लाइफ में ट्रॉमा होता है, बचपन का ट्रॉमा, जी, किसी के साथ शायद मोलेस्टेशन हो गया होगा, कुछ और, माता पिता के कठिन लाइफ को देखा होगा जब माता पिता एक दूसरे पे चिल्ला पड़ते हैं, झगड़े करते हैं, और वो बच्चे में अंदर ही अंदर रह जाता है ज़िंदगी भर के लिए। जी, और वो बीच बीच में वो ट्रॉमा आता रहता है। सडनली आप खुश हो बट वो ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है। मैंने एक्टर के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, बट तब भी एग्जाम्पल दूंगा। राइट, एक एक्टर था जो 90s में बहुत बड़ा स्टार बना था, और उसके पिताजी ने बंदूक से उसकी माँ को उड़ा दिया था, उसकी बहन को उड़ा दिया और खुद को उड़ा दिया था। और उन्होंने यहाँ के इसी कुर्सी में आके मुझे सुनाया था, और वो कहते मैं खुश हूँ, पर वो ट्रिगर पॉइंट आता रहता है। तो इंसान अपने आप को, ये सारे जो पास्ट ट्रॉमास होते हैं, अपने आप को कैसे फ्री करे? देखिए, पहली चीज़ तो आई वुड एडवाइस कि थोड़ी मेडिकल हेल्प भी ज़रूरी है, क्योंकि माइंड की कोई भी प्रॉब्लम होती है उसमें दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, जो आपको एक डॉक्टर दे सकता है। एंड सेकेंड इज़ जो आपकी अपनी लाइफ में एक मेंटोर का होना ज़रूरी होता है। मान लीजिए किसी को कोई ट्रॉमा है, और जिस चीज़ का उसको ट्रॉमा है, उस फील्ड का जो थोड़ा एक्सपर्ट हो, उस एक्सपर्टीज़ वाले व्यक्ति के थ्रू आपको थोड़ा सा अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सचमुच ग्राउंड लेवल पर आपको ये करना ही पड़ेगा। आपको उनके पास जा कर के, उनके पास बैठ कर के, उनसे कुछ एडवाइस लेके, कुछ बातें करके, अपनी बातें शेयर करके। आई थिंक मेरी नज़र में जब कोई ऐसा ट्रॉमा होता है, वो ज़्यादा इसलिए बढ़ जाता है, कई बार लोग उसको शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास सुनने वाला कोई नहीं है। जैसे आपने कहा, जिन्होंने भी वो बोला, उनको बहुत हिम्मत है कि वो बोल पाए ऑन कैमरा। अदरवाइज़ लोग अपने फ्रेंड सर्कल, अपने फैमिली में भी अगर ये बात बोलेंगे तो उनको एक डर रहता है कि पीठ पीछे मेरी हंसी उड़ाई जाएगी, मुझे बोला जाएगा कि शायद ये पागल है, कि कभी भी उसको कुछ भी पैनिक अटैक हो जाता है, ये हो जाता है, इसलिए वो डरता है शेयर करने में। तो फर्स्ट इज़ उस आदमी के पास एक शेयरिंग का कोई हो जहाँ वो शेयर कर सके, और शेयर करने के बाद उसको सामने वाले से एक्सेप्टेंस मिले कि अगर आप ट्रॉमेटाइज्ड हो तो इट्स ओके, अभी आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो कोई नहीं, इसको टाइम टू टाइम हम धीरे धीरे इसको ठीक करेंगे। हम इसकी मेडिकल हेल्प लेंगे, कुछ हम स्पिरिचुअल हेल्प लेंगे, क्योंकि हीलिंग बहुत ज़रूरी है। और हीलिंग इज़ अ प्रोसेस। हीलिंग के लिए प्रोसेस पे आपको जैसे बहुत सारी थेरेपीज़ होती है, थेरेपीज़ के द्वारा जा कर के आप कर सकते हैं। अगर मुझसे पूछोगे सबसे अच्छी थेरेपी है वृंदावन आ जाओ मेरी नज़र में ऐसी थेरेपी, आप सारे ट्रॉमा भूल जाओगे, आपको कोई ट्रॉमा लाइफ में जीवन में रहेगा ही नहीं, क्योंकि जब आप वहाँ जा कर के
मंदिर में जाते हो और मंदिर में जब दोनों हाथ उठा के लोग हरे कृष्णा कीर्तन पे नाचते हैं, आपको लगता है कोई टेंशन है दुनिया में? आप किसी मंदिर जाके देखो और वहाँ पे सारे लोग ऐसे उछल उछल के नाच रहे हो, जैसे इस्कॉन में हम जाते हैं कई बार, तो वहाँ इवन फॉरेनर्स जो होते हैं जिनको कुछ नहीं पता, वो कीर्तन कर रहे, नाच रहे, उस समय ऐसे लगता है दुनिया में कहीं चिंता है ही नहीं, देखो कितना आनंद है, कितना सुख है। तो वो जो, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से ही काटा जा सकता है। तो ट्रॉमा को अगर काटना है तो आप ऐसी जगह जाइए जहाँ जाकर के आपको एनर्जी मिलती हो, ऐसे लोगों से मिलिए जहाँ जाके आपको एनर्जी मिलती हो। थोड़ी आप मेडिकल हेल्प लीजिए, तो ये थोड़ी थोड़ी सब जगह से आपको हेल्प मिलेगी, तो आई थिंक आप उससे बहुत जल्द ओवरकम कर सकते हैं। मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री रामायण से बहुत प्रभावित है, बहुत सारी फिल्में रामायण पर आधारित हैं। जी, क्या वो सही तरीके से रामायण को दिखाते हैं अपनी फिल्मों में? देखिए, अगर मैं सबसे जो फेमस रामायण है उसकी बात करूं, और अब तक सबसे ज़्यादा जो करीब करीब रामायण के दिखाई गई है, वो रामानंद सागर जी की थी, है। मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं कि जब रामानंद सागर जी वो रामायण बना रहे थे, तो उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट जितने भी वृंदावन के संत थे और अयोध्या के साधु थे, संत थे, उनके पास भिजवाई थी चेकिंग के लिए। उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ भी आपको अगर करेक्शन लगता, आपको लगता है गलत है, आप इसको ठीक करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऑथेंटिक चीज़ जो रियलिटी है वो लोगों तक पहुँचाई जाए। तो ऐसे कुछ संतों के पास वो गई और उन्होंने उसको अप्रूव करके जो 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 चीज़ थी उसको ठीक किया। यही कारण है कि वो जो रामायण थी वो रामायण के बिल्कुल करीब बनाई गई। बट आज ऐसा क्या होता है? आई डोंट थिंक सो। मैंने किसी ने किया हो पता नहीं, बट मैंने सुना नहीं कि कहीं उसको, आप जिस फील्ड का काम कर रहे हो, देखिए बॉलीवुड सब चीज़ों को करता है, जानते हैं, बट अगर आप अध्यात्म की बात कर रहे हो, अगर आप धर्म की बात कर रहे हो, तो आपको धार्मिक लोगों से ही हेल्प लेनी पड़ेगी। एक डायरेक्टर, एक स्टोरी लिखने वाला कितना भी बड़ा बन जाए, बट वो करेक्ट तब तक नहीं पेश कर सकता जब तक उसको कहीं से आध्यात्मिक हेल्प ना मिले। वो शायद भूल जाते कुछ पता नहीं, टीआरपी के लिए या फिर लोगों को कुछ नया दिखाने के लिए। अच्छी बात है, आप नया दिखाइए, बट उसको किताबों में से पढ़ के दिखाइए। सिर्फ अपनी मन गढ़ंत कहानी बना कर के आप पेश नहीं कर सकते। यूथ गुमराह होता है, उसको समझ नहीं आता कि ये जो बनाई जा रही है क्या है, ये धर्म ऐसा तो नहीं था, राम जी ऐसे तो नहीं थे। तो उसके लिए मेरी तो यही एडवाइस या रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी कोई धार्मिक सीरियल, मूवी कुछ भी बनती है, तो उसकी स्क्रिप्ट को अप्रूव कराया जाए। क्या आपने प्रभास वाली रामायण देखी थी कि नहीं? नहीं, देखिए, नहीं, मैं वो जो नाम, क्या नाम था, सुना बहुत है उसके बारे में, और शायद बहुत लोगों ने उस पर कुछ बोला भी, वो भी सुना है, बट मैंने देखी नहीं। क्योंकि कुछ ये भी है कि एक बार जो वो देख लिया, अब उसके सामने तो लगता नहीं कि उस समय भी सब चीज़ थी, टेक्नोलॉजी थी, बट उन्होंने ऑथेंटिसिटी को खोने नहीं दिया। और वही कारण है कि आज भी कोविड टाइम में वो हाईएस्ट सबसे ऊपर गई, इवन युवा जो यूथ है उसको देखने में। तो मैंने वो देखी नहीं, बट सुना बहुत लोगों से कि शायद वो उतना ज़्यादा लोगों से अटैच नहीं हो पाए। बिल्कुल सही सुना आपने। रामायण की कौन सी वो बात है
जिससे आप बहुत प्रेरणा महसूस करती हैं, प्रेरित होती हैं? वैसे रामायण की कोई एक तो नहीं, रामायण में हर बात प्रेरणा वाली है, कुछ छोड़ने वाला है ही नहीं। बट आज की लाइफस्टाइल को देख के इतना बोल सकती हूँ कि रामायण से सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी महंगी चीज़ जो आप सीख सकते हो वो यही है कि भैया सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। कल राजा बनने वाले हो तो कल सुबह उठ के ये खबर भी आ सकती है कि 14 साल वनवास जाना है, और आपको उसको ऐसे ही हंस के एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे राम जी ने किया। राम जी रोए नहीं, राम जी ने ये नहीं कहा हाय मेरा तो सब लुट गया, अरे मेरा तो सब छीन लिया गया। उन्होंने कहा ठीक है, और नॉट जस्ट कहा ठीक है, आप पॉजिटिविटी देखिए, दृष्टिकोण देखिए। वो अपनी माँ से जाके जानते क्या कहते, माँ से कहते माँ बहुत अच्छा हुआ, पिताजी मुझे एक राज का राजा बना रहे थे, पर अब मैं 14 साल पूरे जंगल का राजा बनूंगा। मेरे पास सारी धरती का राज्य होगा, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। और गए राम जी, सारे भारतवर्ष के किसी कोने में आप चले जाइए, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा राम जी ने यहाँ फल खाया था, यहाँ विश्राम किए थे, हर जगह है। तो अब आप दृष्टिकोण देखो, ये आज के लोग रामायण से सीख सकते हैं कि भगवान की भी परिस्थितियाँ बदलती हैं, भगवान के जीवन में भी सुख दुख आते हैं, पर उसके बाद भी वो ऐसी हंस के उसको स्वीकार करते हैं जैसे उस सुख को करते हैं। तो आई थिंक ये बेस्ट चीज़ होगी जो आप राम कथा से, राम जी के जीवन से सीख सकते हैं। कहा जाता है कि अगर आप दुविधा में हो तो अगर आप भगवत गीता का कोई भी पन्ना खोलो, जो श्लोक आपको दिखता है वो आपके लिए वाकई में एक सल्यूशन होता है। हाँ जी। ये आपने भी महसूस किया है? हाँ बिल्कुल, बट आपको उस पर बिलीव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको भगवत गीता एक किताब लग रही है, आप कहते हो ये सिर्फ एक किताब है, जस्ट अ बुक, आपको कुछ नहीं मिलेगा उससे। आपको पहले बिलीव करना पड़ेगा, नहीं ये भगवान की वाणी है, भगवान की कही गई बात है। और जिस तरह अर्जुन संशय में था तो कृष्ण की वाणी सुनी, उसे समाधान मिल गया। आज भी अगर आप समस्या में हो, आप खोलोगे और आप ये भरोसा, अर्जुन ने पहले विश्वास किया ना, विश्वास नहीं करता तो वो सेना लेता, कृष्ण को क्यों चुनता? कृष्ण को चुना क्योंकि उसने भगवान पे भरोसा था। तो अगर आप उस भगवत गीता पे या भागवत पर अगर आप विश्वास करते हो, फिर हाँ आप कोई भी पन्ना खोल लीजिए, आपको उसमें आंसर ज़रूर मिलता है। इनडायरेक्टली देंगे या कैसे भी देंगे, बट देंगे। ये किताबें सचमुच ये हिस्ट्री नहीं है, लोग इनकी पावर को नहीं जानते, भगवत गीता की पावर को नहीं जानते, भागवत की, रामायण की पावर नहीं जानते। मैं कहती हूँ, मैं भागवत प्रवक्ता हूँ, मेरी हर महीने लगभग ज़्यादातर जितने वक्ता होते हैं सबकी महीने में 3 कथा होती है, टाइमिंग इतना है। तो 3 कथा मतलब आप साल में लगा लीजिए, पूरा जीवन हमारा कथा में बीतता है। स्टोरी एक है, कहने वाले हज़ारों हैं, हर रोज़ वही हो रही है रिपीट, बट वो पुरानी नहीं हो रही। हर बार कथा होगी, हर बार लोग सुनने आ जाएंगे। कोई भी एक बुक होती है ना, वो 6 महीने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर के लिए बेस्ट सेलर रहती है, पर हमारी भगवत गीता सदियों से बेस्ट सेलर है। ये कभी इसका जो महत्व है वो कम नहीं हुआ। 5,000 साल पहले भी उतनी ही रिलेट करती थी अर्जुन को, और आज पढ़ोगे तो आज भी आपको रिलेट करेगी। तो अपने ये जो ग्रंथ हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, ये बहुत पावरफुल हैं, इनकी पावर को आई थिंक समझना चाहिए सबको। एक डिवाइन मोमेंट जो आपकी लाइफ में हुई, जो आज तक आपको बहुत सरप्राइज करती है, वो कौन सा मोमेंट रहा है? बहुत टफ है ऐसा कोई एक बताना, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ भगवान करते ही रहते हैं, कोई ना कोई खेल करते रहते हैं। एक सोचकर बताइए ना प्लीज। एक सोचकर आई थिंक मैं इतना कह सकती हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट तो वही रहा जिस दिन मैं पहली बार व्यासपीठ पे बैठी, क्योंकि ना तो उस पे बैठने का मेरा ताकत थी, ना नॉलेज थी, ना ज्ञान था। बट उस समय जब बैठना हुआ तो पहली बार वो एक जो एनर्जी, जो एक खुशी भीतर से होती है, वो
वर्ड में नहीं बताई जा सकती, शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तो आई थिंक वो एनर्जी जो उस टाइम फील हुई, आज भी हर बार बैठने पे वही फील होती है। तो वो मैं कह सकती हूँ कि वो एक ऐसा अनुभव है मेरी लाइफ का जो मैं हर रोज़ उस पीठ पर बैठने पर फील करती हूँ। मौत, डेथ के बारे में आपकी राय क्या है? इतने सारे थियरीज होते हैं, इंसान गुजर जाता है, फिर कहते हैं कि वो एक सोल, एक आत्मा बन जाता है और फिर अगले जन्म में अपने कर्मों के अनुसार वो पशु बन जाए या कुछ और बन जाए। जी। और कुछ लोग कहते हैं एक बार आप गुजर गए, आप गुजर गए, बस वो दी एंड है। आपको क्या कहना है? नहीं नहीं, दी एंड बिल्कुल नहीं है। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी जो आज से नहीं, हज़ारों युगों से चलती आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। मौत अंत नहीं है, मौत एक नए जीवन की शुरुआत है। मरने के बाद फिर कहीं एक जीवन मिलेगा, फिर कहीं हम जाएंगे, फिर कहीं हम जन्म लेंगे, फिर एक नया नाम होगा, फिर एक नया पता होगा, नया एड्रेस होगा, नया देश, नई नेशनलिटी होगी। वो हमारे कर्मों पे है। कर्मों पे डिपेंड करता है, 100% कर्मों पे। इसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इवन भगवान का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। भगवान ने जो सिस्टम पूरा बना रखा है, भगवान का सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता है। उसको कुछ चाहिए नहीं कि आज इसको मुझे रिफ्रेश करना है, इस सिस्टम को, नहीं, चल रहा है, युगों से चल रहा है। और वो सिस्टम एकदम पूरा जस्टिस के साथ चलता है, उसमें कहीं भी कोई भी चूक नहीं हो सकती। कोई भी आदमी कोई भी कर्म कर रहा है उसको छिपा नहीं सकता, चाहे वो कितना भी छिपाने की कोशिश कर ले। कोई कर रहा है, जो काम कर रहा है, हंसी दोगे तो हंसी पाओगे, आंसू दोगे तो लौटकर नियति आंसू ही देगी। कर्म है, जो जो कर रहे हो घूम करके वापस आएंगे। तो अगर अच्छे किए होंगे तो अच्छा ही जन्म मिलेगा, आगे भी कोई बढ़िया अच्छे घर में, अच्छे परिवार में, अच्छे माहौल में जन्म लेंगे। और अगर काम ही ऐसे करे हैं तो फिर तो हमारे जन्म अगले बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थियरी गलत है कि ये एंड है, एंड नहीं है। लाइफ की जो जर्नी है वो कंटिन्यू रहेगी, बट उस जर्नी में हो आप अकेले, वो आगे बढ़ रही है, बट ये वाली जो जर्नी थी इस लाइफ वाली, वो ख़त्म हो गई, वो रिश्ते ख़त्म हो गए। जैसे मैं कथा में बोलती हूँ कि हमारा जो जीवन है ना, वो ट्रेन की जर्नी जैसा है। ट्रेन की जर्नी कैसे? आप ट्रेन में बैठते हैं, आप टिकट खरीदते हैं। मुझे बॉम्बे से जाना है दिल्ली, मैं अकेले ट्रेन में चढ़ा और उसके बाद एक और पैसेंजर आया। वो पैसेंजर आता है, हम उससे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। और भारत की जो ट्रेन यात्रा वो तो बड़ी मज़ेदार होती है। सब अपने घर से लड्डू बना के लाएंगे, तू भी खा ले, तू भी ले ले, सब आपस में बांटते हैं, तो दोस्ती हो जाती है। साथ वाले पैसेंजर से उनका पता पूछा, लगाव हो गया। अब आगे चल के उसका स्टॉपेज, नेक्स्ट स्टेशन आ गया। अब वो उतरने के लिए तैयार हो रहा है, आप रो रहे हो, नहीं 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 नहीं, तुझे नहीं जाने दूंगा, तू तो मेरे साथ दिल्ली तक चल। वो नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि उसकी यात्रा यहीं तक थी। वो उतर जाएगा, फिर एक नया पैसेंजर चढ़ेगा, फिर उससे दोस्ती होगी, कुछ टाइम बाद उसका स्टेशन आएगा और एट द एंड आपका स्टेशन आएगा। लाइफ भी वही ट्रेन की जर्नी है। कोई यहाँ 80 साल की जर्नी पे आया है, कोई 100 साल की जर्नी पे आया है। इसमें सबसे पहला पैसेंजर मिलता है माँ, प्यार हुआ, लगाव हुआ, पिता सेकंड पैसेंजर। कुछ यात्री मिलते जाते हैं और उम्र बढ़ती जाती है। पत्नी आई, एक नया पैसेंजर ज्वाइन हो गया, नए मिलेंगे, पुराने छूटेंगे। माँ चली गई, दादा चले गए, कुछ उतरते जाते। अब आप इसमें प्रेशर नहीं कर सकते कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपको अपने साथ ही रखूँगा। रिश्ते छूटेंगे, कुछ नए मिलेंगे, कुछ छूटेंगे, और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपकी मंजिल इंतज़ार कर रही है। और मंजिल से भी पहले जब आपकी मंजिल आने वाली होती है तो आप एक स्टेशन पहले तैयार हो जाते हो। आप इधर उधर सामान पड़ा हो तो बैग समेट लोगे, क्योंकि पता मंजिल आ रही है। तो मौत से पहले भी हर आदमी को तैयार रहना चाहिए कि कभी भी आ सकती है मृत्यु, मौत,
मैं उसके लिए तैयार हूँ और मंजिल आएगी एक दिन तो मैं हंसी हंसी जाऊँगी। मुझे पता है कि मेरी एक यात्रा थी, मैंने पूरी कर ली, स्टेशन आ गया, उतरेंगे, अब वहाँ पहुँचेंगे। अयोध्या में रामलला मंदिर बना, जी। लोगों को लगा कि बीजेपी ही जीतेगी। ऐसा नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि रिलीजन पब्लिक नहीं, एक प्राइवेट बिलीफ बन चुकी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आई थिंक रिलीजन से जहाँ तक मेरी समझ काम करती है उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो चीज़ नहीं रही, जहाँ तक वहाँ के लोगों के रिस्पॉन्स लिए गए। जिनके कुछ घर टूटे या उनको थोड़ा-सा फ़ील हुआ, लगा कि हमारे साथ गलत हुआ है। बट मेरी नज़र से वो ठीक नहीं था, क्योंकि एक इतना बड़ा काम होना भगवान के लिए, एक देश जो हमारा देश जाना ही उस चीज़ के लिए जाता है। मंदिर बने, अच्छे-अच्छे धर्मशालाएँ बने, हॉस्पिटल्स बने, सेवा के केंद्र बने, तो ये चीज़ तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो अगर उसका ऑफ कोर्स सबके लिए थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग रिज़ल्ट था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बात उससे मुझे जो समझ आई वो ये समझ आ गई कि लोगों ने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, पर मुझे लगता है कि राम को कोई नहीं ला सकता, राम सबको लाते हैं। राम मंदिर हमने नहीं बनवाया, उन्होंने चाहा तो बना, उनकी कृपा से बना। हाँ, हम माध्यम बने, हम एक रास्ता बन जाते हैं। इवन इस मंदिर के लिए कितने लोगों ने अपनी प्राण न्यौछावर किए, उन सबकी दुआ, उन सबके आशीर्वाद से राम मंदिर बना। तो आई थिंक जो मेरी नज़र में ये एक रीज़न रहा कि लोग थोड़े से उस चीज़ से खफा या दुखी हो गए कि हमारे घर पर, वो रीज़न मुझे ठीक लगा नहीं। क्योंकि आपके अयोध्या में राम जी आए तो आपके लिए तो खुशी से नाच जाना चाहिए। मैं कहती हूँ सारा जीवन भी कुर्बान करना पड़ जाए राम जी के लिए तो कर दो हंसी हंसी, वो हमारे आराध्य है। पर ऑफ कोर्स थोड़ा दुख लगा सुन करके। माया क्या है चित्रलेखा जी? मैं और मेरा, जहाँ बस हर चीज़ में ये आती है, भगवान कहते हैं जहाँ तू हर चीज़ को मेरा समझता है वहाँ माया है, जहाँ तू उस चीज़ को तेरा समझता है, तेरा तुझको अर्पण, वही भक्ति है। अगर किसी भी चीज़ को लेकर के आप बार बार कह रहे हो मैंने किया, मेरे करने से हो रहा है या मेरा है, वो माया का रूप ले लेती है। वही माया का, जो चीज़ आपको भगवान से दूर कर रही हो वो माया है। और अभिमान आपको भगवान से दूर करता है, ईगो आपको भगवान से दूर करती है। तो इसलिए हर चीज़ में आदमी को आ ही जाता है कि मेरा, और यहीं आके माया फिर कहती है मिल गई जगह मुझे एंट्री करने की। अब मैं इसकी लाइफ में आराम से घुस सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इसने मेरा मान लिया। पर जहाँ पाप भी उन लोगों को लगता है जो ये मानते हैं कि मैंने पाप किया है, पुण्य भी उनको लगता है जो मानते हैं मैंने पुण्य किया है। अगर ये दोनों ही थॉट से ऊपर उठ के जो ये सोच रहा है ना कि प्रभु पाप पुण्य भला बुरा सब तेरा, तो उसके लिए तो फिर पुण्य, उसके जो पाप, उसकी जो गलतियां वो भी पुण्य बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंशन ये है कि भगवान कर रहे हैं। तो मेरी दृष्टि में, मेरी नज़र में, जब आप थोड़ा सा ईगो से ऊपर उठ जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप माया आपको छू भी नहीं सकती। मैं मेरा से हटके तू तेरा तक की जो यात्रा है वो माया को छोड़ के भक्ति तक की यात्रा है। क्या आप कभी कैलाश के उस पार गए हो और आपने शिव जी को महसूस किया है? मैं कैलाश तो नहीं, अब तक तो नहीं गई हूँ। कभी भगवान भोलेनाथ बुलाएंगे तो ज़रूर जाएंगे। भगवान शंकर के महसूस की अगर बात करें तो हाँ, हमारे वृंदावन में ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर एक बहुत बड़े वैष्णव है, भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हैं, वैष्णव के रूप में माना जाता है। तो हमारे आराध्य कृष्ण हैं, तो कृष्ण तक भी पहुंचना है तो आपको परमिशन महादेव की लगेगी, आपको उनकी आज्ञा, उनकी कृपा का होना ज़रूरी है। तो अक्सर जब भी कोई ऐसे उत्सव होते हैं, कोई भगवान की बातें, तो उसमें प्रथम रूप में वैष्णव के रूप में भगवान महादेव को रखा जाता है। तो एज अ वैष्णव मैंने उनको भजा है, माना है, आराध्य के रूप में भगवान कृष्ण को भजा है। गुस्सा
कभी कभार बहुत कुछ करते हो अपने परिवार के लिए, कभी कभार आप बहुत कुछ करते हैं अपने लोगों के लिए जिन जो आपके लिए काम करते हैं, कभी कभार बहुत कुछ करते हो अपने दोस्तों के लिए, बट गुस्से में आप एक दो लाइन ऐसे बोल देते हो जहाँ सामने वाला सब भूल जाता है कि क्या क्या अच्छे काम आपने किए हैं। शायद दिन रात मेहनत करके आपने मे भी अपने परिवार को अच्छी छुट्टी पे ले गए, दिन रात मेहनत करके, और पता चला दो लाइनें आपने बोल दी और वो सब छुट्टी, दोस्ती, भाईचारा सब भूल जाते हैं। क्या ये अनफेयर होता है दूसरे इंसान से कि देखो अच्छा ठीक है गुस्सा हो गया और दो लाइन बोल दी, पर क्यों भूल जाते हो जो अच्छे कर्म उसने किए आपके लिए? और जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते अ, देखिए, आई थिंक फेयर तो नहीं है, क्योंकि कमियां किस में नहीं होती। इस दुनिया में कोई भी आदमी बिना कमियों के पैदा नहीं हुआ है। गलतियां होती हैं लोगों से, गलतियां सुधारी जा सकती है, पर गलत फहमियाँ नहीं सुधारी जा सकती। गलतियों में चांस है कि आप कोई कर रहा है गलती, आप उसे समझाएं, आप उसे सुधारने की कोशिश करें। बट उसके साथ साथ ये भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो आपने कहा 2 लाइन सब बिगाड़ देती है। ये बात भी एकदम सच है कि जीभ में घाव हो जाए तो ठीक हो सकता है, बट जीभ से जो घाव किए जाते हैं उनको बहुत टाइम लग जाता है ठीक होने। बाहर से दर्द दे दोगे कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, पर शब्द, इसलिए बार बार हमारे संतों ने कहा कि अपने शब्दों को जीतो। ऐसा कोई शब्द न बोल दो कि आप उसके कारण पूरा जीवन चीज़ों को खो देते हो। शब्दों को ध्यान से यूज़ करो, और अगर एट एनी रीज़न अगर वो शब्द निकल गए हैं, क्योंकि शब्द दुनिया का एक ऐसा बाण है जो कभी वापस नहीं आ सकता लाख चाहने के बाद भी। एक कोट मैंने कहीं पढ़ी थी कि तलवार, चाकू, खंजर आपस में लड़ रहे थे कि हम ज़्यादा घाव देंगे, हम ज़्यादा घाव देंगे। पीछे शब्द खड़े बस ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे कि हमारी ओर देखो, हम बताते हैं हम क्या कर सकते हैं वो हम जानते हैं। तो शब्दों को उपयोग, यूज़ करना, कब कहाँ करना, ये भी एक प्रकार की टेक्निक है। बट अगर आप किसी कारण से कभी ऐसा बोल गए हो, तो फर्स्ट थिंग इज़ रिग्रेट। अगर कोई आदमी रिग्रेट करता है कि भाई गलती हो गई, मुझसे वो शब्द निकल गए, तो सामने वाले को भी फिर एक चांस ज़रूर देना चाहिए। वही आप वाली बात है कि जो इतना किया उसको भूल नहीं जाना चाहिए। एक जो लंबी यात्रा आपकी अच्छाई की रही, उसको 2 लाइन की या चंद दिनों की बुराइयों से अगर आप भुला रहे हो, तो आप बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो। और शब्दों पे भी डिपेंड करता है वो कहे गए शब्द का इंटेंशन क्या है। कई बार लोग इंटेंशनली नहीं बोलते, उनका फ्लो ऐसा होता है कि गलत शब्द बोल देते, पर इंटेंशन अच्छी होती है। हैं? कभी कभार होता है कि आप बस बोल देते हो उस वक्त उस इंसान को हर्ट करने के लिए, जी। पर बाद में आपको मालूम है कि जो आपने बोला उसका कोई महत्व था ही नहीं, आपके दिल में भी नहीं रहता है। जी। जो गुस्सा वाला होता है वो तो शायद 5-6 मिनट बाद बोलता है अरे यार जो मैंने कहा उसका 1% मायने नहीं रखता है मेरे दिल में। हाँ, अगर ऐसा करते हो, आप अगर उससे जाके कहते हो कि हाँ मेरा मायने नहीं था, तो फिर सामने वाले आदमी को माफ़ी देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ वो आदमी अपना दिल खोल रहा है आपके सामने। वो कह रहा है कि नहीं, उसने जो कहा वो इंटेंशनली नहीं था। तो आपको भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस दोनों एंड से होगी, एक व्यक्ति के करने से नहीं होती है। तो अगर कोई आदमी माफ़ी मांगता है, तो आई थिंक उसे कर देना चाहिए माफ़। रोटी कपड़ा मकान, हाँ। जब ये बेसिक जो 3 चीजें हैं जी। इंसान के पास नहीं होती है, तो आध्यात्मिक कैसे बन सकता है? देखिए, आध्यात्मिक बनने का कोई कंडीशन नहीं है। आध्यात्मिक बनने की कोई शर्त लागू नहीं होती। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो आध्यात्मिक है, और मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनके पास बहुत बहुत नाम, रुतबा, पैसा सब है, फिर भी वो आध्यात्मिक है। इसका मतलब है आध्यात्मिकता इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। इट डजंट इफेक्ट कि आपकी बाहर की सिचुएशंस कैसी है। आपके पास कुछ भी नहीं हो,
रोटी, कपड़ा, मकान कुछ भी नहीं, आपके पास सांसें तो हैं। सांस की वैल्यू कम है क्या? सांस जो दी है वो भी तो भगवान की दी गई है। आपके पास देखने के लिए सूरज है, पीने के लिए पानी है। आप इन सब चीज़ों को लेकर के भी अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हो, आध्यात्मिक बन सकते हो। और जिसे नहीं बनना है, उसके पास रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, सारी चीज़ भगवान दे रखी है लोगों को, फिर भी उनके जीवन में अध्यात्म नहीं। और फिर जो आपने कहा जो डिप्रेश है, स्ट्रेस है जीवन में, वो इसीलिए क्योंकि आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता होती तो चीज़ों को बिगड़ने ही नहीं देती, ट्रैक से भटकने नहीं देती। तो आई थिंक मेरी नज़र में आध्यात्मिकता का कोई रूल, कोई कंडीशन नहीं है। जिसको अच्छा काम करना है वो नरक में जाके भी करेगा, और जिसको बुराई करनी है, जिसको बुराई ढूंढनी है, वो स्वर्ग में भी ढूंढ लेगा। तो आपको तो पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा कि मुझे आध्यात्मिक बने रहना है। धर्म को लोग सबसे पहले छोड़ते हैं। सबसे पहले अपनी लाइफ में से किसी चीज़ को अगर निकालने का चांस मिलेगा ना, तो आदमी सबसे पहले आध्यात्मिकता को निकाल देगा, जबकि अंत तक जाके भी उसको वो नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे घर में किसी की डेथ हो जाती है, उसको सूतक बोलते हैं, घर में कोई 12-13वीं होती है, 13 दिन, खाना नहीं छोड़ेगा, सोना नहीं छोड़ेगा, किसी से मिलना जुलना नहीं छोड़ेगा, बात करना नहीं छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा? पूजा नहीं करनी। 13 दिन तक पूजा नहीं होती घर में, 13 दिन तक भजन नहीं करेंगे। कोई और भी सिचुएशंस होती हैं माताओं की, लेडीज़ की, सबसे पहले भजन नहीं करें, भजन माला हटाओ, भक्ति हटाओ। अरे सबसे पहले आप भगवान को, धर्म को, आध्यात्मिकता को छोड़ते हो, जबकि वही आपको शक्ति देती है। तो जो चाहेगा वो तो किसी भी कंडीशन में आध्यात्मिक ही रहेगा पूरी लाइफ तक। असली खुशी क्या है? असली खुशी जब आप अपने खुद के जीवन से संतुष्ट होते हो। अगर आप खुद के जीवन से संतुष्ट होगे तो रोटी, कपड़ा, मकान में भी खुश हो। अगर खुद के जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे बैठे भी आप बेचैन रहोगे। तो पहली चीज़ मेरी नज़र में खुशी यही है कि आपको अपने दिए गए, भगवान के द्वारा दिए गए इस जीवन की कीमत को समझ जाइए। जो एक एक चीज़ भगवान ने दी है उसकी कीमत को समझ जाइए। आप गलत परिस्थिति, गलत सिचुएशन में भी खुश रहो, प्रसन्न रहो। तो मेरी नज़र में संतुष्टि जीवन में खुशी की एक चाबी। मेरी पॉडकास्ट में कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सिद्धार्थ, पैसा खुशी देता है। और क्यों? उनका लॉजिक ये है कि पैसे से आप रोटी खरीद सकते हो, कपड़ा, मकान। जी। अगर ये चीज़ है ही नहीं तो खुश कैसे रह सकते हो? क्योंकि आप रोज सर्वाइवल की बातें सोचोगे कि मुझे जिंदा कैसे रहना है, मुझे अपने लोगों का ख्याल कैसे रखना है। तो इस लॉजिक पर आपको क्या कहना है? मुझे लगता है पैसा कंफर्ट दे सकता है पर खुशी की गारंटी नहीं ले सकता। कंफर्ट की गारंटी लेता है, एक कंफर्टेबल लाइफ दे देगा, बट कंफर्टेबल लाइफ, हैप्पी लाइफ भी हो ये ज़रूरी नहीं। और ये तो आपने भी बोला कि मैंने ऐसे लोगों को देखा कि सब कुछ उनके टिक मार्क होते हुए भी वो खुश नहीं है। इट मीन्स कि कंफर्ट का खुशी से ताल्लुक नहीं है। खुशी का जो ताल्लुक है वो हमारे मन से। कंफर्टेबल आपको जैसे पैसा एयर कंडीशन दे सकता है, एक अच्छा सा बेड दे सकता है, पर नींद नहीं दे सकता। नींद आपको खुशी देगी। आप खुश नहीं होगे तो आप कंफर्टेबल चीज़ों में भी आप परेशान रहेंगे। आप डॉक्टर के पास गोलियां लेंगे, मेडिसिन लेंगे, नींद को लाने के लिए आप 1000 कोशिश करेंगे। तो हाँ, अगर वो कह रहे हैं कि मुझे कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, मुझे खुशी से कोई लेना देना नहीं, तो ठीक है, आप जाइए, बस पैसे पे फोकस करिए। बट आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे खुशी मेरे लिए प्रायोरिटी है, तो फिर जो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास रोटी नहीं, छत नहीं, या फिर
शान शौकत नहीं, कैसे खुश रह सकते हो? तो मैं उनको इनविटेशन देती हूँ कि आप आइए, आप हमारे ब्रज में आइए, आपको ऐसे ऐसे संतों से मिलाएंगे, आपको ऐसे, चलो संत आप कह दोगे भाई ये तो संत है, ये तो विजय पा लिए अपने मन पर। हम आपको ऐसे गृहस्थियों से जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं उनसे मिलवाएंगे, जो सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके अपना रोटी बनाया, भोजन किया, भजन शुरू किया, और उनसे ज़्यादा कोई दुनिया में खुश व्यक्ति नहीं होगा। इतने खुश है क्योंकि उन्हें पता है भगवान है, भजन कर रहे हैं, आराम से मस्ती में रहते। ये मस्ती मन लागो मेरो यार फ़कीरी में, ये फ़कीरी से मिलती है। फ़कीरी जो होती है ना, वो आपको एकदम मस्त बना देती है कि खोना कुछ भी, पाने ना तो पाने का कोई खुशी और ना कोई खोने का गम। तो इसमें भी रहा जा सकता है। हमारे देश में कबीर हुए, सूरदास हुए, रैदास हुए, कुछ नहीं था इनके पास, पर इनकी खुशी देखो आप। तो जो भी ये क्वेश्चन कर रहा है, आई थिंक वो गलत है। या तो उसको अभी ये ऐसे लोग नहीं मिले जो अंदर से खुश हो, जो भीतर से कुछ ना होते हुए भी खुश हो, और इसीलिए उनको ये गलत फहमी है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि पैसा खुशियाँ देता है, पैसा कंफर्ट देता है बट खुशी नहीं। चित्रलेखा जी, जो रिलीजन के नाम पे डिविजन्स होते हैं, झगड़े होते हैं, वो हम कभी खत्म कर पाएंगे? ख़त्म करना हमारे हाथ में है, समाज के हाथ में है। समाज जब तक एकजुटता के साथ आगे नहीं बढ़ेगा कि हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, हमें अपनी सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाना है, तब तक झगड़े ख़त्म नहीं हो सकते। अभी सबने अपने अपने भगवान, अपने अपने धर्म, सबको अलग अलग मान करके अलग अलग खेमे बना रखे हैं, और वो अपने ही खेमे को ये कहते हैं कि मेरा तुझसे ज़्यादा बड़ा, मेरा तुझसे ज़्यादा पावरफुल। होगा, ऐसा नहीं नहीं होगा, होगा ज़रूर होगा। हम सनातन धर्म को हज़ार जगह ढिंढोरा पीट के कहते हैं हमारे धर्म जैसा धर्म नहीं। बिल्कुल, हमें गर्व है उस बात का कि हमें जन्म दिया है भगवान ने। आपको जिस भी धर्म में जन्म दिया, आप उसका सम्मान करो। लेकिन अगर आप उसके लिए झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, तो ना तो आपका धर्म कभी खुश होगा और ना भगवान कभी खुश होंगे। क्योंकि भगवान देखते हैं कि मैंने जिनको बनाया वो आपस में कैसे लड़ रहे हैं। अक्सर ऐसा होता, कभी कभी खाना भोजन खाते खाते हमारी जो दांत है वो जीभ को कट कर देता है, कट कर बीच में आ जाती है। बहुत हर्ट होता है, लगती है, कई बार ज़्यादा कट हो गया, ब्लड भी निकल जाएगा। बट क्या हमने कभी दांतों को गुस्सा करके दांतों को तोड़ा है कि तेरी इतनी हिम्मत, मेरी जीभ को काट रहा है तू? क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि हमें पता अगर दांत टूटेगा तो दर्द मुझे होगा। क्यों? क्योंकि दांत भी मेरा है, जीभ भी मेरी है। ये हम मान गए हैं कि पूरा शरीर मेरा है, अलग नहीं है। तो ठीक वैसे जिस दिन आप ये मान जाओगे कि सब में मेरा भगवान है, आप ये लड़ना झगड़ना छोड़ दोगे, क्योंकि आपको पता अगर उसको कष्ट दे रहे हो मतलब आप अपने ही भगवान को कष्ट दे रहे हो। अगर आप नुकसान उसको दोगे तो कष्ट आप ही को है, किसी और को नहीं है। ये तभी झगड़ा ख़त्म होगा जब आप ये मानोगे कि ये सारी दुनिया भगवान की ही है। तुम उसको अलग नाम से भज लो, अलग शेप आकार का भज लो, है तो एक, है तो मूल एक ही। वो अगर एक बॉम्बे में बैठे एक एक्टर अपनी लाइफ में कितने सारे रोल अदा करता है, कितने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, हर कैरेक्टर, हर स्टोरी अलग अलग होती है। कभी वो कोई नाम ले लेता है, कभी कोई वो कोई सा नाम ले लेता है। क्या भगवान नहीं ले सकते? क्या भगवान एक ही नाम एक ही रूप में रह सकता है? नहीं, उसने भी अपना आनंद मौज लिया है। कभी वो राम बना, कभी वो कृष्ण बना, अलग अलग कैरेक्टर है तो एक ही, हीरो तो एक ही है, कैरेक्टर्स अलग अलग है। तो भगवान एक है, नाम और कैरेक्टर्स, धर्म जो है वो अलग अलग रूप में भगवान ने लिए। असली और नकली, इसमें फर्क कैसे हम लोग मालूम कर सकते हैं? लाइक किस चीज़ का? लोगों में। लोगों में
बड़ा मुश्किल काम है, आजकल लोग दो दो मुंह लेकर के दुनिया में चलते जैसे एक हैं। ज़माने में मेरे बहुत दोस्त हुआ करते थे, तो मैं कहता था अच्छा ये कौन है, मैं कहता आपसे ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिर आप मुझसे 2 स्टेप आगे चलती है, बोलते ये कौन है, तो मैं आपसे कहता ये भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हम्म, और इतने सालों बाद मेरे सिर्फ 3 दोस्त हैं, और अब मैं और करीबी दोस्त बनाना भी नहीं चाहता हूँ। कभी किसी को पैसे दिए, लौटाया नहीं, पीठ पीछे कुछ बोल दिया, भरोसा था, जो भी था। तो इंसान स्पेशली आज के ज़माने में जहाँ कोई किसी का नहीं है, जी क्योंकि सबको सर्वाइवल की पड़ी है, धन कमाना है, दोस्ती जाए भाड़ में, अपने लिए करना है, वगैरह वगैरह। तो असली और नकली में कैसे फर्क कर सकते हैं? या तो गिर के सीखे या कोई और तरीका है? तो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ठोकर खा के समझता है क्या। मैंने ऐसा देखा है कि आज का ज़माना ऐसा है, यहाँ समझाने से बहुत कम लोग समझते हैं। मतलब अगर हम उनसे ये भी बोलें कि नहीं ये दुनिया थोड़ा सा स्वार्थ से भरी है, तो भरोसा किसी पे थोड़ा कम किया करो, तो बोलेगा अरे नहीं तुम नहीं जानते, हमारे वाले तो एकदम दूध के धुले हैं, हमारा जिनसे रिश्ता है। और जब फिर ठोकर आती है वही रोकते हुए तुम्हारे पास आएंगे कि हाँ अब दुनिया, भगवान चाहते हैं कि शायद आप दुनिया की सच्चाई देखो। तो आई थिंक किसी को समझाओगे इतना नहीं समझेगा। और टाइम ऐसा चल रहा है कि यहाँ किसी से बहस भी नहीं करना। मतलब किसी ने ये कहा ना हाथी उड़ता है, तो बोल दो हाँ आज मैंने सुबह देखा था मेरे घर की छत पे तार पे बैठा हुआ था। क्योंकि कोई बहस से समझाने से बहुत कम लोग समझते हैं। समझ जाए वो आपका अपना है, बहुत अच्छा है कि वो आपकी बात को समझ रहा है। नहीं तो जीवन में कुछ ठोकरें खानी ज़रूरी होती हैं। और विश्वास एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है पहली कंडीशन ही ये रख लो कि आप अपने पैरों के अलावा और अपनी मेहनत के अलावा किसी पे भरोसा नहीं करो, कोई भी दुनिया का हो। क्योंकि यहाँ जैसा मैंने कहा हर चीज़ बदलती है, चीज़ें बदलती हैं, लोगों के आपके प्रति रुझान बदल जाते हैं। आज आप अच्छे कुर्सी पे बैठे हो तो आपको सब कहेंगे वाह बहुत अच्छा आदमी है। कल को आप जाओ कि आपकी कुर्सी छिन गई, मतलब आप जिस रुतबे पे वो हट गया, वही लोग जाके 10 जगह पीठ पीछे आपके बारे में बोलेंगे। तो अगर आप अपने आगे वो आकर के, मैं एक कोट बोलती हूँ कि आगे सलामी पीछे बदनामी, ये लोगों के रोज़ के काम हैं। तो ये आप पहले से समझ जाइए, नहीं विश्वास मुझे नहीं करना। आप अपने कर्म अपनी मेहनत पर अगर विश्वास करोगे, पहचानने का एक अच्छा तरीका ये है कि अगर आप किसी भी रिश्ते को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ये मेरा साथ मेरा अपना है या नहीं, एक बार उनको ना करके देखिए किसी काम के लिए। कोई भी काम एक बार ना करके देखो, अगर वो तब भी रुके रहे ना तो समझना कि हाँ थोड़ा चांस है कि ये साथ देगा। क्योंकि ना सुनते ही सारे रिश्ते भागते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ना क्यों कर दिया। लोग कहते हैं भाई आप मतलबी हो। आप मतलबी कब बनते हो? जब आप उनके मतलब पे काम नहीं आते, तब आप मतलबी बन जाते हो। तो ना एक ऐसा शब्द है दुनिया का जो सब रिश्तों की असलियत बता देगा तुरंत। आप जो चाहते हो कराना चाहते हो, नहीं आप एक बार ना करके देखो, रुक गया तो आपका है और नहीं रुका तो आपका नहीं था। तो ये भी एक तरीका आई थिंक हो सकता है पहचानने का। जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज angar.store। यहां पर क्लिक करिए। लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे। पर्पस इन लाइफ बहुत सुनते हैं कि तुम्हारा पर्पस क्या है जिंदगी में। कुछ लोग जिंदगी चली जाती है तभी पर्पस पता नहीं चलता। हाउ डज वन फाइंड पर्पस इन लाइफ, कि मेरा मकसद ये है लाइफ में, ये मुझे करना है। देखिए आप ये एक क्वेश्चन एक कथा प्रवक्ता से पूछ रहे हैं, तो अगर वो बोले तो उसके लिए पहला
जो फाउंडेशन है, जो मेन पर्पस है, नॉट जस्ट एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन लाइफ जो उसे मिली है, फर्स्ट इज़ कि इस जन्म के रहते रहते मुझे ऐसे काम करने हैं, ऐसे कर्म करने हैं कि मुझे सेकंड बार इस दुनिया में भटकना ही ना पड़े। मतलब मैं ऐसा कुछ करूं, भक्ति करूं, भजन करूं कि मैं भगवान को पा सकूं। ये मेरी नज़र में सबसे मेन और पहला पर्पस है एज अ ह्यूमन लाइफ। फिर जब आप आगे बढ़ते हो तब आपकी लाइफ में आता है कि भाई अब जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए मुझे लगता है जो चीज़ आपको दिल से खुशी दे, अपने आप से कोई भी काम करते हो तो ये पूछो कि आपको उसके रिजल्ट से प्यार है या उसके प्रोसेस से प्यार है। अगर आप जॉब पे जा रहे हो, आप जॉब पे जा कर के इसलिए जॉब कर रहे हो क्योंकि मंथ के एंड में सैलरी मिलेगी, इसीलिए, तो मतलब आपको उस काम से प्यार नहीं। अगर आप इसलिए कर रहे हो कि हर रोज़ जब आप उठ के उस काम पे जाते हो तो आपको बहुत एनर्जी मिलती है, आप बड़े खुश होते हो, तो इट मीन्स ये आपके लाइफ का एक पर्पस है जो आप फुलफिल कर रहे हो, आप निभा रहे हो। तो ये हो गया एज अ प्रोफेशनल लाइफ। एंड तीसरी चीज़, वो भी आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट इज़ भगवान, सेकेंड इज़ आपका प्रोफेशनल लाइफ, एंड थर्ड इज़ लाइफ का पर्पस है टू हेल्प समबडी। मेरी नज़र में अगर आप इंसान बने हो तो भगवान ने इसीलिए बनाए हो, 2 हाथ 2 पाँव दे करके, कि आप अपने हाथों से किसी की मदद कर सको। आपको भगवान ने फाइनेंशियली अच्छा बनाया है तो उसके थ्रू हेल्प करिए। आपके पास अगर फाइनेंशियली अच्छे नहीं हो और कोई तरीका है किसी की, अरे कुछ भी नहीं कर सकते आप, कोई राह चलता जा रहा, उसको 2 अच्छे शब्द बोल दो, उसका शायद दिन बन जाए आपकी अच्छी एक बात सुन करके, ये भी आपके लिए एक हेल्प होगी। तो मुझे लगता है दूसरों के लिए जीना ये लाइफ का सबसे अच्छा पर्पस होता है मेरी नज़र में। अपने लिए तो सब जीते हैं, इवन यहाँ तक कि पशु भी जीते हैं। पशुओं को भी पता है कि घर बनाना है मुझे, चिड़िया को भी पता है घोंसला बनाना है, और वो बना लेगी, उसको इतनी बुद्धि दी है। बट जब आप दूसरों की मदद करते हो, दूसरों की हेल्प करते हो, तो वो आपके जीवन में एक पर्पस ऐड करता है। चित्रलेखा जी, बचपन में मैं अपनी अंदर की आवाज़ बहुत सुनता था, बहुत, और 99% मेरी अंदर की आवाज़ सही होती थी। फिर मैंने वो अंदर की आवाज़ को दबा दिया मैंने, और फिर वापस इस स्टेज में जहाँ मैं आपके सामने बैठा अपनी अंदर की आवाज़ को बहुत बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी अंदर की आवाज़ ये कह रही है, मुझे सुनना चाहिए। ये अंदर की आवाज़ होती क्या है? वो सोल होती है, और अपने सोल को कैसे डिस्कवर करते हैं? ऑफ कोर्स अंदर की आवाज़ आत्मा की आवाज़ है। आत्मा की आवाज़ आपसे कोई बाहरी चीज़ों की खुशियाँ नहीं मांगती है। आपका शरीर भले मांगेगा, बॉडी मांगेगी कि मुझे कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, पर आत्मा कहेगी कि मुझे शांति प्रिय जीवन चाहिए। तो वो पहली बात तो उसको सुनने के लिए आपको बाहर का शोर कम करना पड़ेगा। बाहर के शोर में आप कभी अंदर की आवाज़ नहीं सुन सकते। बाहर का शोर इन द सेंस कि ये नहीं कि कोई म्यूज़िक लाउडली बज रहा, नहीं। आज के टाइम में हर एक आदमी के शांति में रहते हुए भी, एक कमरे में रहते हुए भी चारों ओर बहुत हंगामा है, बहुत शोर है। चीज़ों को लेके, डिज़ायर्स को लेकर के, अपनी मांगों को लेके बहुत शोर है, और शोर में अंदर की आवाज़ जो है, आत्मा की आवाज़ है, वो दब जाती है। तो पहले आपको बाहर के नॉइज़ को कम करना पड़ेगा। उसको थोड़ा-सा कम करोगे तब अंदर की आवाज़ सुनाई देगी, और आत्मा की आवाज़, मुझे ऐसा लगता है, आपसे ये कह रही होती है हर टाइम पे कि तू इस दुनिया में परेशान होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तू इस दुनिया में सिर्फ दूसरों की वजह से रोने के लिए पैदा नहीं हुआ है। आत्मा की आवाज़ आपको बार बार याद दिलाती है कि तेरा कनेक्शन उस ऊपर वाले से है, वो तुझ पर राजी तो सब राजी, वो तेरे ऊपर खुश तो सब खुश। पर अक्सर होता उल्टा है।
हम दुनिया को खुश करने में पूरा जीवन लगा देते हैं, ना दुनिया खुश होती है ना हम खुश होते हैं। अगर एक बार अंदर की आवाज़ सुन करके आप उस भगवान को, परमात्मा को खुश करने की कोशिश करोगे ना, तो आप खुद ही वो खुशी महसूस कर पाओगे। तो अब हो सकता है अलग अलग किसी की अंदर की आवाज़, आत्मा की आवाज़ कोई मांग करती हो, बट शास्त्र कहते हैं आपकी आत्मा की आवाज़ यही मांगती है कि आप भगवान से जो आपका रिश्ता है उसे पहचानो, तो आप खुशी हमेशा जीवन में खुश रह पाओ। ये लाइन हम लोग सुनते हैं कि एक्सेप्ट योर बॉडी एज इट इज, यानी कि जैसे बने हो उसको एक्सेप्ट करो। जी। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ चित्रलेखा जी, पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसे इंसान अपने आप को आईने में देखता रहे, बोलता अरे यार नाक बेहतर हो सकती थी यार, ये जो चीक बोन है बेटर हो सकते थे, और कुछ लोग डॉक्टर के पास जाके उसके साथ कुछ करते हैं। पर देखा जाए, ये कहते भी ना, बुजुर्ग भी कहते थे अरे यार भगवान ने जैसे बनाया अच्छा बनाया है। जी। अपने आप को, अपनी बॉडी को जैसा है वैसे कैसे एक्सेप्ट करें? अह, क्यों करते हैं लोग, पहली बात तो मेरी यही समझ में नहीं आता कि ऐसा कोई क्यों सोचेगा। आपको अगर लगता है आपकी आँखों की शेप अच्छी नहीं है, तो उनसे जाके पूछो जिनकी आँख नहीं है। वाओ। आपको लगता है आपकी नाक टेढ़ी है, तो आप उनसे जाके पूछो जिनके पास साँसें नहीं है, उनको जाकर के वेंटिलेटर पर रखा जा रहा है, उनको साँस लेने के लिए जीवन से लड़ाई करनी पड़ रही, जंग लड़नी पड़ रही। एक बार अगर किसी को, मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील होता है जब किसी को बहुत ज़्यादा अपने आप से शिकायतें हो ना, तो 2 जगह चले जाओ। एक तो हॉस्पिटल और एक किसी भी अनाथालय, जहाँ किसी के सर पे किसी का हाथ नहीं। ये 2 जगह जाते ही आपको अपना जीवन इतना अच्छा लगने लगेगा, आपको अपने बारे में इतना अच्छा लगने लगेगा। एक आदमी, किसी ने कहा कि मैं तब तक एक नए ब्रांड के जूतों की शिकायत करता रहा जब तक मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। आप ब्रांड की बातें कर रहे हो, उसके पास पहनने के लिए, पाँव में चप्पल के लिए पैर नहीं है, और आप उस चीज़ के लिए शिकायत करते जा रहे हो। तो आई थिंक ये तो कतई भी किसी भी हद तक चेहरे की, बॉडी की जो भगवान ने दिया है, कितना भगवान ने कृपा करके दी है। और एक बात ये भी ध्यान रखिए, सुंदरता लिबास में नहीं होती, सुंदरता आपके कपड़ों में नहीं होती, सुंदरता आपके नज़रिए में होती है, आपकी दृष्टि में होती है। अगर आप अपनी नज़र से, अपनी दृष्टि से देखने लग जाओगे, अपने आप को प्यार करने लग जाओगे, तो आप अपने फ्लॉज़ को एक्सेप्ट कर लोगे। हो सकता है किसी को नहीं पसंद हो कि मुझे इस तरीके का दिखना मेरा नहीं है, बट फिर भी अगर आपको अपने आप से प्यार होगा तो आप उस चीज़ को भी खुशी-खुशी एक्सेप्ट करोगे। तो अगर ऐसा कोई चाह रहा है, ऐसा कोई कर रहा है, तो आई थिंक उसको एक विज़िट ऐसी जगह पे कर लेनी चाहिए जहाँ लोग मर रहे हैं, कितनी सारी उनके जीवन में कितनी परेशानियाँ हैं। ये चीज़ देखोगे तो आपको अपने आप को लगेगा मैं तो दुनिया का सबसे सुंदर आदमी हूँ, मुझे भगवान ने क्या दे दिया। आप अपने लाइफ में, आप माने कि इंसान अपने लाइफ के सबसे लोएस्ट फेज पे ऊपर देखता है तो कुछ भी नहीं है, सब खत्म, उससे उठता कैसे? फिर वही बात आती है कि मेरे लिए तो उठाने वाला भगवान का भरोसा है। अगर गिरने के बाद भी ये विश्वास जिंदा रहा कि नहीं, गिरे हैं, तो वो ऐसे हाथ देगा और कहेगा चल मेरे साथ, परिश्रम कर, मेहनत कर, आगे बढ़, तो उठा लेगा। और ऐसा देखा गया, द्रौपदी एकदम गिरने ही वाली थी, तो कृष्ण ने आके उनको उठा लिया। तो अगर होता है, सबकी लाइफ में होता है, ऐसा नहीं किसी एक की लाइफ की बात है। ऐसे फेज आते हैं जहाँ तो लगता है अब जिंदगी खत्म, पर वो खत्म नहीं होती। वहाँ जिंदगी का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुलने के लिए हमेशा आपके लिए तैयार खड़ा है कि आप उस दरवाजे को खटखटाएं। बट परेशानी ये है कि हम उस दरवाजे तक पहुँचने की कोशिश नहीं करते, उसको खटखटाने की कोशिश नहीं करते। तो आपको एक तो हाँ ऑफ कोर्स पारिवारिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। परिवार जब
ऐसे समय में ही परिवार नाम इसलिए पड़ा है कि जो आपको ऐसे समय में काम आता है, आपको थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रेंथ देता है। बट वो भी नहीं है अगर किसी के पास, तो मुझे लगता है कि एक तो थोड़ा सा आपने जो अब तक किसी की मदद की होगी या अगर किसी की हेल्प करी होगी तो उनकी दुआओं पर थोड़ा भरोसा रखिए कि आप उनकी जो दुआएं आपको मिली हैं वो कभी खाली नहीं जाएंगी, और आपका ये फेस, ये दौर एक दिन बदलेगा, चेंज होगा। क्योंकि एक जैसे दिन आज तक किसी राजा के भी नहीं रहे। वो भी जंग में हारता है, कई बार उसको अपना सब कुछ लुटाना पड़ता है और फिर अगले दिन जाकर के वो फिर लड़ता है, फिर युद्ध करता है। तो जीवन की रीत है, यहाँ गिरना, उठना, हारना, जीतना। कोई ये सोचे कि मैं तो कभी गिरूँ ही नहीं, गिरने से ही तो चलने की शुरुआत होती है। 10 बार गिर के ही तो बच्चा चलना सीखता है। तो लाइफ में अगर गिर रहे हो, इसका मतलब परमात्मा तुमको चलाना सिखा रहा है। ये उसकी क्लास चालू है तुमको आगे चलना सिखाने के लिए। हमारे इर्द गिर्द इतनी पॉवर्टी क्यों है चित्रलेखा जी? देखिए, पॉवर्टी के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट की जो एक देश को चलाने की अपनी जो एक सोच होती है, जो तरीका होता है, उसमें भी कुछ कमियां हो सकती है। या कुछ लोग भी हैं जो कुछ करना नहीं चाहते। आलस, लेज़ीनेस जीवन में इतनी आ गई है कि बस कोई आ जाए और दे जाए और काम चल जाए। लेकिन भगवान भी इसके कभी समर्थन में नहीं होते। भगवान ने भी कहा है कि कर्म तो तुझको करना पड़ेगा। मैं तुझे दूंगा पर तेरे कर्मों का दूंगा। तो ये भी एक कारण है कि आज लोगों में आलसीपन बहुत आ गया है। बस इस आलसीपन के कारण उनको अपना जो जीवन है वो उसको ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। अपना मेहनत करिए, आपको जिस भी काम में रुचि है वो करिए। तो आई थिंक जो हमारा देश है, ये भले इकोनॉमिकली थोड़ा सा इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बट यहाँ के जो संस्कार हैं उससे हम बहुत अमीर हैं। तो उस अमीरी को हमको अगर फाइनेंशियली भी बदलना है तो सबको अपनी अपनी ड्यूटीज़ को निभाना होगा, करना होगा। तो धीरे धीरे जो कुछ चीज़ें देश में है वो कम हो जाएंगी। आप अभी भी महाभारत के बारे में बोल रही थी। हम लोग बहुत सारी कहानियां जानते हैं महाभारत के बारे में, पर ऐसी कुछ कहानी है जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, जो आप बताना चाहेंगी, जो इतना पॉपुलर स्टोरी नहीं होगा हम जैसे लोगों के लिए? जी, आई थिंक महाभारत एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। 1 लाख उसमें श्लोक है। उसमें धर्म की बातें की गई है, अपने भारत की जो संस्कृति है उसकी बातें की गई है। भगवान की भी अगर बातें करें तो भागवत जी में एक श्रीमद् भागवत का जो एक प्रसंग है, उसमें भगवान कृष्ण की जो भुआ लगती हैं माता कुंती, उनका ये प्रसंग है और एक मेरे दिल को बहुत करीब है। मैं वो बोलती भी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और एक कनेक्शन भी फील होता है कि अक्सर लोग जाते हैं भगवान के पास तो वो कहते हैं भगवान सुख संपत्ति दो, भगवान ये दो, भगवान वो दो। पर कुंती माता जब गई तो उन्होंने भगवान से मांगा कि विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो अदर्शनम यशाद अपुनर्भव दर्शनम। लोग कहते सुख दो, कुंती ने कहा दुख दो। उन्होंने बोला कि भगवान मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। तो भगवान ने बड़े सरप्राइजिंगली पूछा कि भाई दुख क्यों, कौन दुख मांगता है? तो कुंती ने कहा कि दुख मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि दुख आते ही सबसे पहले तू याद आता है। तुम्हारी याद, तुम्हारा एक स्मरण मन में आता है कि भगवान बचा ले, भगवान मुझे रक्षा करो। तो एटलीस्ट उस दुख के सहारे मुझे आपको याद करने का एक मौका मिल जाएगा, मेरा मन आपसे जुड़ जाएगा, इसलिए मुझे दुख दो। तो ये महाभारत का एक हिस्सा है जो मुझे बहुत पसंद आता है। क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान दुख दे रहा है ना, इसका मतलब ये है कि वो चाहता आप याद करो उसको। तो दुख में भी आपको फिर उसकी याद आएगी और आप उस दुख को भी पॉजिटिव तरीके से लेना शुरू कर देंगे। प्रेशर, हर इंसान सिर्फ ये वर्ड बोलता है, प्रेशर बहुत फील कर रहा हूँ। कोई भी प्रोफेशन हो, स्टेटस जो भी हो, पोजीशन जो भी हो। कुछ लोग कहते हैं मुझे प्रेशर बड़ा मजा आता है, प्रेशर में मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ, और कुछ लोग प्रेशर हैंडल बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। आप प्रेशर को कैसे देखते हो?
प्रेशर एक लिमिट तक अच्छा है, जैसा आपने कहा कुछ अच्छा कर पाते हैं। ऑफ कोर्स प्रेशर जब होता है तो कुछ चीज़ें नई निकल के आती है आपके ऊपर, जैसे मुझे किसी को कुछ बोलना, ये प्रेशर नहीं है, बट अगर मुझे लोगों को पहुंचाना है तो उसके लिए फिर मुझे भी ज्ञान लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और उससे मेरा ही एक निखार आएगा लाइफ में। तो ये ठीक है, ये है तो प्रेशर, लेकिन ये अच्छा प्रेशर है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रहे हो। लेकिन कुछ लोग उसके एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं, अपने आप को ट्रोमाटाइज करते हैं, प्रेशराइज्ड करते हैं, मतलब जितनी उनकी लाइफ की या विचारों की जितनी लिमिट नहीं है उससे ओवर करते हैं। तो फिर वहाँ जा कर के फिर वो प्रेशर जो है वो निखारेगा नहीं आपको, उल्टा आपको बिगाड़ देगा, आपकी लाइफ को बिगाड़ देगा। तो मुझे लगता है प्रेशर लीजिए, बट एक लिमिट तक। उस लिमिट को क्रॉस करोगे तो मेंटल स्थिति खराब हो जाएगी, मेंटल पीस खराब हो जाएगा। प्रेशर ठीक है, इतना ज़्यादा भी प्रेशराइज मत हो जाइए। मैं कहती हूँ सफल बनने के चक्कर में मन के सुकून को मत खोइए। सफल बनना है, पर उसके लिए ऐसे रास्ते मत अपनाओ कि आज का सुकून खत्म हो जाए। कल सफल बन भी जाओगे तो आज का तो गया ना, आज का समय तो खराब हो गया, और ये क्या गारंटी है कि आज से 10 महीने बाद तक भी हम जिंदा रहेंगे। तो ठीक है, सब प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर की करनी पड़ती है आज के टाइम को देखते हुए, बट ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आज का जो गिफ्ट भगवान ने दिया है, आज का जो उपहार भगवान ने दिया है, मैं कहती हूँ लोग शिकायत करते हैं कि जैसा घर चाहिए वैसा नहीं था, इसलिए मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर दूँ, मैं जैसा चाहता था वैसा नहीं इसलिए लाइफ को ख़त्म कर दूँ। उन लोगों को बस एक काम करना चाहिए, एक अपना हाथ लो, 1 मिनट के लिए अपनी नाक पकड़ो और अपना सांस रोक दो। 1 मिनट तक शरीर तड़पेगा, अब 1 मिनट बाद अब उसे लगेगा कुछ चाहो कुछ चाहो, और तब जो आपकी आत्मा है ना वो ये कहेगी अरे कुएं में जाए गाड़ी, सब जाए कहीं भी, हाथ छोड़, सांस लेने दे, मुझे जीना है, तुझे नहीं जीना, तो मुझे चाहिए जीवन। तब आपको समझ आएगा कि नहीं, आप जितना अपने आप को प्रेशराइज चीज़ों के लिए कर रहे थे उससे ज़्यादा प्रेशियस चीज़ें आपके पास थी। तो प्रेशर रखिए लाइफ में, पर एक्सट्रीम नहीं। आप स्पिरिचुअल हो या रिलीजियस? ये दोनों एक है, दोनों एक है क्या? दोनों एक है। ये लोग आजकल जबरन की फिलॉसफी घुसा कर के इसको अलग अलग करते हैं। नहीं नहीं, मैं पूजा पाठ नहीं करता लेकिन मैं स्पिरिचुअल हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। आप स्पिरिचुअल होगे तो आप रिलीजियस भी होगे। आपके ट्रेडिशन, आपके रिचुअल्स, ये आपके धर्म ही है, ये अध्यात्म ही है, ये अलग नहीं है। ये कैटेगरी लोगों ने अपने मन से बनाई है, शास्त्र में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। शास्त्र में अध्यात्म और धर्म एक ही होता है, दोनों का मतलब ही एक है, जीवन जीने का तरीका आपको समझाता है। तो मैं दोनों हूँ। जाने से पहले आखिरी प्रश्न, हाउ टू ओवरकम फियर? फियर को ओवरकम कैसे किया जाए? डर, आई थिंक निडरता जो है, फेयरलेस है। जब प्रहलाद जी एक भगवान के भक्त हुए हैं, उनको किसी ने पूछा, उनको उनके फादर ने बहुत मारने की कोशिश करी, हिरण्यकश्यपु ने बार बार उनको मारने के लिए किसी को भेजा, जहर पिलाया। तो लोगों ने आके बोला कि तुम मरता क्यों नहीं? तो प्रहलाद कहता है कि मैं मरने के लिए तो तैयार हूँ, पर वो मुझे मरवाने के लिए तैयार नहीं है। तुझे डर नहीं लगता? तो प्रहलाद ने कहा कि मुझे डर क्यों लगेगा? बोले तुझे ये लोग मारने के लिए खड़े। प्रहलाद ने कहा ये लोग मुझे मार ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनमें मेरा नारायण बैठा है, और अगर नारायण बैठा है तो नारायण मुझे कैसे मार सकता है? तो ये कहानी से मुझे एक बात समझ आती है कि जब आपको ये पता लग जाता है कि चाहे वो आदमी हो या कोई आपकी लाइफ के फेलियर हो, वो करने वाले पीछे भगवान ही है, तो उन फेलियर में भी आपको डर नहीं लगेगा, उन रिश्तों में भी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये करा भगवान रहे, इसका मतलब इसमें कुछ अच्छा छुपा हुआ है। ये जस्ट थॉट्स की चेंजिंग है, आपको बस थॉट बदलने, और कुछ भी नहीं बदलना, बाहर की सिचुएशंस नहीं बदलनी, अपनी थिंकिंग बदलनी है, ऑटोमेटिकली आपके मन का फियर खत्म हो जाएगा। एक और सवाल, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब बच्चे होते हैं उनके, तो एक पेरेंट
कहता है कि बच्चों को चीज़ें आसानी से मत दो, क्योंकि ज़िंदगी कठिन है। अभी आसानी से दोगे तो बाद में वो ज़िंदगी की कठिनाइयों को फेस नहीं कर पाएंगे। और एक पेरेंट है जो कहता है अभी तो बच्चे हैं, आसान होने दो। जी। इतनी छोटी उम्र में उनको कठिनाई क्यों दिखाना? कौन सा राह पकड़ना चाहिए? मेरे नज़र में, इन माय ओपिनियन, ऑफ कोर्स जो अपने बच्चों को बचपन से मजबूत करते हैं आगे फ्यूचर के लिए, वो बेस्ट है। क्योंकि ठीक है, एक लाड़ के तौर पे आप बोल सकते हो कि अभी क्यों कठिनाइयाँ दे, अभी तो बच्चा है। बट अभी वो बच्चा नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों को सीखने के प्रोसेस में है। बच्चा, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है जो आज की जनरेशन कर रही है, पेरेंट्स भी कर रहे हैं। वो छोटे बच्चे को ये समझते कि ये इसके एंजॉय करने का समय है, पर मुझे लगता है ये उनके जीवन के सबसे ज़्यादा सीखने का समय है। तो वो पेरेंट्स को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आज वो जिस एग्ज़ाम से डर रहा है, अरे आगे चल के तो लाइफ ऐसे ऐसे एग्ज़ाम लेगी कि फेस ही नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें सिखाना, बिल्कुल मैं इस चीज़ के सपोर्ट में हूँ कि बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए। उनको कुछ ऐसी, आजकल कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है, उस बच्चे के पास सारी सुविधा है, उनको सर्वेंट आते हैं लेके गाड़ी में, स्कूल ले जाएंगे, लेकर के आ जाएंगे, अच्छा है, सुविधा है, लेकिन मजबूती तभी मिलेगी जब धूप में, कड़ी धूप में चल कर के मेहनत करके पढ़ के आएगा, उसको उस चीज़ की कीमत भी समझ आएगी। तो इन माय ओपिनियन, हाँ, बच्चों को हर चीज़ के लिए तैयार रखना चाहिए। पता नहीं लाइफ कौन सा चैलेंज तुम्हारी ओर फेंक दे और तुमने उसकी पढ़ाई नहीं करी हो। तो पढ़ाई और लाइफ की चैलेंजेस की पढ़ाई स्कूल में तो होती नहीं है, वो तो घर में पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं। तो इसलिए उनको टाइम टू टाइम इन चीज़ों को लेकर के समझाना और उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल लाइफ से बाहर निकाल के जीना भी सिखाना चाहिए। चित्रलेखा जी, पहली बार आपसे मिला हूँ, पर मुझे जेन्युइनली लगा जैसे मैं अपने एक प्रिय मित्र के साथ बैठा हूँ और बातें कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत अपनापन महसूस हुआ आपके साथ। बहुत बहुत आ, धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद डिस्कवर की अपने बारे में आपसे बात करके। आप बहुत रियल है, आप बहुत ऑनेस्ट है, और जैसे मैंने कहा जिस तरीके से आप चीज़ें बोलती है, ऐसा लगता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है, इसलिए आप इतनी रिलेटेबल है और इसलिए लोग आपसे इतना प्यार करते हैं। जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग यू। बहुत बहुत थैंक यू कि आप धन्यवाद आई। आपका भी, कि आपने यहाँ बुलाया, टाइम निकाला आपने अपना भी, और मैं भी आप तक कुछ शेयर कर पाई, आपको अच्छा लगा, और जो लोग सुनेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। और लाइफ तो सबके यही प्रॉब्लम है जो चल रही है, कुछ नया नहीं है, घूम फिर कर के वही लाइफ कुछ कहीं ना कहीं अटकी है। तो आई होप कि ये जो सल्यूशंस जिन पर हमने आज चर्चा की है वो उनके लिए हेल्पफुल हो, उससे उनकी लाइफ में कुछ निखार आए, कुछ अच्छा आए, और लोग अपने जीवन में खुश रहें, कैसे भी, किसी भी तरीके से, और हम उसके अगर एक छोटे से पार्ट बन पाएँ तो ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो थैंक यू बुलाने के लिए और मेरी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।